मुंबई का केस था ये। लड़का था 25 साल का। अब उसने कहीं से पता लगाया किसी खेत में कहते हैं धन गड़ा हुआ है। वो गया होगा किसी मुस्लिम के पास, उसने बोला होगा भाई वहाँ के फकीर होते हैं, उन्होंने बोला होगा भाई वहाँ की मिट्टी ले आ उठा के। ऐसी वो मिट्टी उठा के लाया और जिसके कहता है ऊजा के हाथ में उसने दिया। उसको समझ गया कि इसके ऊपर कौन सी शक्ति बैठी हुई है। उसने क्या किया, उसने कहा भाई इस मिट्टी को जहाँ से लाया ना तू वहीं पर रख दे। हुआ क्या, 3 दिन के अंदर ही वो ऐसा हो गया कि उसका 55 किलो वजन था और 25 किलो पे आ गया। दुनिया का दिल यहाँ धड़कता है ना, उसका दिल यहाँ धड़कता है। वो आया हमारे पास, हमने उससे पूछा, हमने देखा, जैसे ही उसको देखा तो पता चला उसके ऊपर सब। अंबुबाची एक पर्व चलता है, इसमें मेला चलता है, इसमें रजस्वला वस्त्र की हम बात करते हैं। तो इस वस्त्र का तंत्र में क्या योग है और कामाख्या देवी से कैसे जुड़ा है, सब कुछ एक बार ये विस्तार से बताइए। योनि की पूजा पे इन 3 दिनों के अंदर जो है ये पर्व मनाया जाता है। इसके अंदर एक 5.25 मीटर का सफेद कलर का जो वस्त्र होता है माँ की योनि से ढका जाता है। इसके अंदर तंत्र के अंदर हम मान के चलो, अगर आपके पास के अंदर रजस्वला वस्त्र है जी, ठीक है, और अगर और सिंदूर है, मैं बात करता हूँ कि अंदर रजस्वला वस्त्र के बारे में। अगर आपको वस्त्र है, आपके ऊपर बड़े से बड़े, आपको मान लो कोई साधना कर रहे हो, बड़ी साधना कर रहे हो। दिल्ली में एक निगम बोध घाट काली माता का, शमशान काली माँ का एक मंदिर है। ये आज की डेट में शमशान काली जो है आप लेके चल रहे हो, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ पड़ रही है, बहुत ज्यादा कहते हैं यहाँ पे कहते हैं साधकों के काम बन रहे हैं। असल जिंदगी में आज की डेट में कलयुग के अंदर कहते हैं सब परेशान किससे, ठीक है, आर्थिक स्थिति, भूत बाधा, तंत्र बाधा, प्रेत बाधा, नजर टोटका, इन सब चीजों से। ये सारी चीजें चलती कहाँ से हैं? शमशान के अंदर से। ये तो आपको पता ही है। हाँ। असल जिंदगी में सबकी कहते भूत हो, प्रेत हो, जिन हो, जिन्नात हो, यक्ष हो, यक्षिणी, सबकी महादेवी है माँ काली, ठीक है, और ये माँ काली विराजमान है शमशान के अंदर। एक लाइव शो में ये गुजारिश करना चाहता हूँ, बहुत लोग मारण क्रिया से ज्यादा परेशान रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मारण क्रिया का उपाय बता दें ताकि लोगों तक सही नॉलेज पहुंच पाए और वो भटके ना और अपनी जान बचा सके। 4 कटोरी ले ले, अपने जहाँ पे भी वो सोता है उस स्थल में चारों कोनों में वो कटोरी रखे, ठीक है जी। उसके अंदर थोड़ा। स्वागत है आपका एक और नए हॉरर पॉडकास्ट में, तांत्रिक पॉडकास्ट में। स्पेशली आज जो गेस्ट हमारे पास हैं उनको ऑलरेडी आपने बहुत ज़्यादा पिछली वीडियो में प्यार दिया है, तो आपके ही कहने पे हम उन्हें वापस लेकर आए हैं कुछ ऐसे तंत्र से रिलेटेड रहस्यों का खुलासा करने के लिए जो शायद इस बार आपकी आंखें खोल के रख देंगे। और हम बात स्पेशली करेंगे आज कामाख्या देवी पे। तो मिलवाते हैं आपको मितेश्वरानंद कौल जी महाराज जी से। गुरु जी बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए। कैसे हैं आप? बस माता रानी की कृपा है। आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपने पॉडकास्ट किया? बहुत अच्छा रहा और लोगों ने बहुत प्यार भी दिया। जैसे बस लोगों के लिए ही फिर आपके उनके बोलने पे आप यहाँ पे दोबारा आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कुछ आप ऐसे ही लोगों को ऐसा कुछ बताएं कामाख्या देवी से रिलेटेड जो उनको एक नया जीवन जीने का आधार मिले। अंबुबाची मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा आपसे। ये आजकल ये जो मेला लगता है अंबुबाची, कामाख्या देवी स्पेशली, तो उसमें क्या तंत्र का क्या रोल है? अंबुबाची एक पर्व चलता है, इसमें मेला चलता है, इसमें रजस्वला वस्त्र की हम बात करते हैं। तो इस वस्त्र का तंत्र में क्या योग है और कामाख्या देवी से कैसे जुड़ा है, सब कुछ एक बार ये विस्तार से बताइए। देखिए कामाख्या देवी जो है सभी तांत्रिकों के कहते हैं महादेवी है, ये सबको पता ही है, ठीक है जी। और जितने भी तांत्रिक हैं वो इन 3 दिनों के अंदर माँ भगवती की अनंत पूजा करते हैं। ठीक है, ठीक है। आप मान के चलो कि कहते हैं कामाख्या जो शक्तिपीठ है, ठीक है, वहाँ पे क्या है कि एक योनि की पूजा होती है। आपने देखा है जी। योनि की पूजा पे इन 3 दिनों के अंदर जो है ये पर्व मनाया जाता है। इसके अंदर एक 5.25 मीटर का सफेद कलर का जो वस्त्र होता है माँ की योनि से ढका जाता है, ठीक है, और इन 3 दिनों में किसी को भी जाना वहाँ पे कहते हैं गर्भ गुफा में अलाउड नहीं है, ठीक है, 3 दिन तक के लिए मंदिर के पट बंद रहते हैं। असल जिंदगी में क्या है, योनि क्या है, एक संचार है, जीवन की उत्पत्ति है। योनि के बिना चाहे वो जीव हो, जंतु हो, पक्षी हो, नर हो, किन्नर हो, कोई भी हो, हर किसी ने कहते हैं योनि से जन्म लिया है। और योनि से कहते हैं जो प्राप्त होता है एक नव जीवन को कहते हैं, योनि से कहते हैं कि नया जीवन मिलता है जिसके अंदर इंसान को कहते हैं अपने कहते हैं जीवन जीने की कहते हैं एक सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इसलिए योनि की कहते हैं महानता इतनी ज़्यादा होती है। कामाख्या पीठ में योनि की पूजा की जाती है और ये योनि की पूजा करने से क्या होता है, माँ का, हमारा कहने का मतलब ये है कि आप मान के चलो पूरा का पूरा संसार जो है वो एक माँ की योनि से प्राप्त है। ठीक है, ठीक है। और जो 51 शक्तिपीठों में से है, ये सबसे कहते हैं बड़ा शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में है जहाँ पे माँ कामाख्या की योनि की पूजा की जाती है। और हम तो ये कहते हैं हर किसी को कहते हैं बहन बेटियों की कहते हैं और माँ की कहते हैं पूजा करनी चाहिए, है ना, क्योंकि एक माँ ही कहते हैं जीवन को उत्पन्न करती है और हर किसी की नारी का सम्मान करना चाहिए। ठीक है। तो बात आती है कहते हैं कामाख्या में कहते हैं 5.25 मीटर जो कहते हैं सफेद कलर का वस्त्र आपने देखा होगा, वो एकदम कहते हैं इन 3 दिनों के अंदर जब माँ रजस्वला होती है तो वो 3 दिनों के अंदर जो है रेड हो जाता है, पता है आपको। और इसी के साथ साथ वहाँ की नदी जो तालाब है वो तक लाल हो जाते हैं, उनका पानी जो है ना वो भी रेड हो जाता है। अच्छा, ये वहाँ का चमत्कार है। और जो रेड जब वो वस्त्र हो जाता है तो उसके अंदर माँ की जो ऊर्जा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है उस वस्त्र के अंदर कि बड़े से बड़े तंत्र के अंदर एक तांत्रिक को वो कपड़ा अगर प्राप्त हो जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है।
जो वो कपड़ा उस पर बिछाया होता है। हाँ, अच्छा ये जो है इसके अंदर तंत्र के अंदर हम मान के चलो, अगर आपके पास के अंदर रजस्वला वस्त्र है, जी। ठीक है, और अगर और सिंदूर है, मैं बात करता हूँ कि अंदर रजस्वला वस्त्र के बारे में। अगर आपको वस्त्र है, आपके ऊपर बड़े से बड़े, आपको मान लो कोई साधना कर रहे हो, आप बड़ी साधना कर रहे हो, उसके अंदर आपको कोई अनुभव नहीं हो रहा, किसी भी तरह का, आपने कहते हैं बहुत तपस्या कर लिया लेकिन आपको कोई प्रत्यक्ष शक्ति प्रत्यक्ष नहीं हो रही है या कोई अनुभव नहीं हो रहा, ठीक है, आप इसके ताबीज धारण करके रखो, कपड़े का, उसके बाद आप साधना करो, देखो आपको कितनी जल्दी साधना सिद्ध होगी। तो मोस्टली जितने भी तांत्रिक इस कपड़े को ले लेते हैं, हाँ, वो कपड़ा पहन के साधना करते हैं। हाँ, अगर आप इसको कपड़े को, अगर वो कहते हैं अगर ओरिजिनल मिल जाता है वहां से, अच्छा, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल मिलना, देखिए कहते हैं 5.25 मीटर कपड़ा है, हर किसी के लिए तो संभव नहीं है ओरिजिनल मिलना। जो वहाँ पे जो प्रसाद रूप में मिलता है वो ओरिजिनल नहीं होता, इस समय जो मिलेगा वो तो ओरिजिनल है। इसके बाद आप कभी भी जाओगे, जो प्रसाद में आपने देखा होगा, वहाँ पे कहते हैं हमारे किसी भी मंदिर में जाओ, लड्डू पान पेड़ा मिलता है, लेकिन वहाँ की विशेषता है कि कपड़ा मिलता है, इतना से कपड़ा होता है, ठीक है, वो हर किसी को प्रसाद में मिलता है, लेकिन वो माँ का स्वरूप मान के दिया जाता है, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होता। ओरिजिनल अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, तो उसको अगर आप धारण करके अगर आप साधना करते हो तो साधना में 110% आपको कहते हैं सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसी के साथ साथ मान लो कहते किसी के ऊपर भूत बाधा प्रेत बाधा है, हजारों उसने उपाय करवा लिए, हजारों कहते हैं उसने हवन करवा लिए, लेकिन उसका कोई कहीं से समाधान नहीं हो रहा, थोड़ा सा गंगा जल लो और रजस्वला वस्त्र को डालो और उसको पी जाओ, जितनी भी तुम्हारी नेगेटिविटी ऊर्जा शक्ति होगी शरीर के अंदर की, सारी की सारी उसी क्षण उसी समय 1 मिनट के अंदर भस्म हो जाएगी। इतना ताकतवर है वो रजस्वला वस्त्र। अगर किसी के मान लो किसी तांत्रिक ने किसी की कहते हैं स्त्री के ऊपर कहते हैं तंत्र कर रखा है और वो प्रेग्नेंट होती है 3 से 4 महीने में, कहता है उसका बच्चा डिस्ट्रॉय हो जाता है, काफी परेशान हो रही है, कई जगह दिखा लिया लेकिन तंत्र के अंदर उसको कोई समाधान नहीं मिल रहा, कुछ नहीं करना, अपने कहते हैं नाभि के एक काले कलर के धागे में ताबीज डाल के रजस्वला वस्त्र को कहते हैं पहन ले, उसके बाद बताए वो हमें, ये इतना ताकतवर है, तंत्र के अंदर ये बहुत बड़ा योगदान रखता है। तो अभी जो ये पीरियड चल रहा है, जैसे ये रजस्वला वस्त्र भी मिल रहा है और ये जो अंबुबाची मेला जो मेला जो चलता है, हाँ, तो इसके अंदर मतलब नॉर्मल लोग भी पहुंचते हैं या सारे तांत्रिक ही जाते हैं? देखो सारे तांत्रिक नॉर्मल जाते हैं, लेकिन भीड़ भड़का बहुत होता है। असल जिंदगी में तंत्र की महादेवी है, वशीकरण की महादेवी है, आप समझो मेरी बात को। जो सब जगह से निराश हो गया है वो अगर एक बार मंदिर चला जाता है कामाख्या, उसकी कैसी भी परेशानी हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, तंत्र से रिलेटेड, भूत से रिलेटेड, वशीकरण से रिलेटेड, कुछ भी हो, समस्त इच्छा उस 3 दिन के अंदर पूरी होती है। और आप ये लेके के चलो, जैसे आप घर के अंदर 11 माला कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप 1 माला कर रहे हो तो 100 गुना मल्टीप्लाई होगी कामाख्या देवी में इस टाइम बैठ के जो कर रहा है, बैठ के मतलब इस पीरियड में अगर कोई साधना करता है या मंत्र तंत्र करता है तो उसके रिजल्ट 10 गुना फास्ट है, 100 गुना फास्ट होंगे, ये मान के चलो, नित्य अगर उसका जाप करता है तो आपने जैसे बोला कि वो जो कपड़ा है वो तो सबको दे रहा है, मतलब इतनी भीड़ है मेले के अंदर और उसके बावजूद भी वो सबको 5 मीटर कपड़ा इतना सबको दे रहे हैं। असल जिंदगी में क्या है, मैंने आपको बताया, देखिए ये जो वहाँ के पंडा है, ठीक है, उन्हों के VIP जो होते हैं उन्हों को मिलता है, जो तांत्रिक लोग हैं जिन्हों की वहाँ पे जान पहचान है उन्हों को मिलता है, हर किसी के लिए मिलना ओरिजिनल संभव नहीं है। हम क्या करते हैं, हम कामाख्या भी जाते हैं क्योंकि हम तो कामाख्या साधक हैं, हम कामाख्या भी जाते हैं, लेकिन अब हम कामाख्या घर में बैठा के भी इसकी साधना करते हैं, जिसमें कहते हैं सेम प्रोसेस रहता है। अच्छा, हमारे कहते हैं जहाँ पे भी हमारा स्थान है, ठीक है, माँ भगवती की जहाँ पे भी हमने कहते हैं योनि पूजा करते हैं हम, वहाँ पे इस वस्त्र को ढकते हैं और 3 दिन के अंदर हमारे कहते हैं मंत्रों की ऊर्जा और हमारे जितने भी कहते हैं वहाँ पे बैठ के साधना करते हैं स्थान पे, आश्रम पे हमारे, ये ऑटोमेटिकली रेड हो जाता है और ये भी वही काम करता है। मतलब जो आपके पास रहता है वो भी इस पीरियड में दौरान रेड हो जाता है। देखो सीधी बात है, माँ भगवती के प्रत्यक्ष दर्शन हो गए, समझ लो माँ भगवती प्रत्यक्ष आ गई वहां पे, जो आपने स्थापना दे रखी है योनि की, मान लो कहता है आप कामाख्या में जा रहे हो, योनि पूजन करो, वही योनि पूजन आप घर पे बैठ के करो, क्योंकि हर किसी के सामने, मान लो नॉर्मल सी बात कह रहा हूँ, हर किसी के बस की तो नहीं है वहाँ पे जाना, और इतनी भीड़ भड़के में कहते हैं हर जगह वहाँ पे इतना टाइम भी नहीं होता कि आप साधना कर पाओ, इतना रश होता है इस समय पे। तो बहुत से जो तांत्रिक होते हैं वो अपने आश्रम से, अपने पूजा स्थल से वहां से करते हैं। ये तो होगी माँ कामाख्या की बात, जो हमें अभी पता लगा अंबुबाची का असली महत्व क्या है, उस रजस्वला वस्त्र का क्या महत्व है। थोड़ी सी माँ काली पे भी आज मैं बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल। शमशान काली एक नाम है और अलग अलग काली हर व्यक्ति पे साथ चलती है। कुछ लोग बोलते हैं हमारे साथ ये काली चल रही है, हमारे साथ ये काली चल रही है। एक मंदिर है दिल्ली के अंदर कालका जी माता का, बहुत लोगों को पता है, बहुत मान्यता है उस मंदिर की, लेकिन बहुत से लोग ऐसे नहीं जानते कि दिल्ली में एक
निगमबोध घाट काली माता का, शमशान काली माँ का एक मंदिर है जो उतना ही चमत्कारी जितना कालका जी मंदिर है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाइए, मंदिर की क्या मान्यता है? देखो, असल जिंदगी में क्या है, ये निगमबोध को जो काली मंदिर है ना, इसके कहते हैं स्थापना करी थी बाबा बालकनाथ ने। अच्छा जी। और बाबा बालकनाथ ने इसकी स्थापना करी थी। असल जिंदगी में आप इसको शमशान काली मंदिर के नाम से जानते हो, असल जिंदगी में ये है मरघट की काली। ठीक है। मसाणी बोला जाता है, मरघट की मसाणी रूप में ये एक मंदिर था, ठीक है। जिसके अंदर जो कहते हैं, आपने देखा होगा मरघट वाले हनुमान जी का मंदिर, वो इसी के अंदर इंक्लूड था। लेकिन जब रोड बने हैं तो वो डिवाइड हो गए। अच्छा जी। जो एक उस साइड हो गया, ये मंदिर इस साइड हो गया, बीच में रोड का डिफरेंट आ गया। असल जिंदगी में पूरा का पूरा ये 2 किलोमीटर के दायरे में, ये कश्मीरी गेट के आसपास। हाँ, ये पूरा राजघाट तक। अच्छा, राजघाट तक ये पूरा का पूरा शमशान के अंदर आता था। अच्छा जी। और ये आज की डेट में शमशान काली जो है आप लेके चल रहे हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ रही है, बहुत ज़्यादा कहते हैं यहाँ पे कहते हैं साधकों के काम बन रहे हैं। असल जिंदगी में आज की डेट में कलयुग के अंदर कहते हैं सब परेशान किससे? ठीक है। आर्थिक स्थिति, भूत बाधा, तंत्र बाधा, प्रेत बाधा, नजर टोटका, इन सब चीज़ों से। और ये सारी चीज़ें चलती कहाँ से हैं? शमशान के अंदर से। ये तो आपको पता ही है। असल जिंदगी में सबकी कहते हैं, सब कहते हैं भूत हो, प्रेत हो, जिन हो, जिन्नात हो, यक्ष हो, यक्षिणी, सबकी महादेवी है माँ काली। ठीक है। और ये माँ काली विराजमान है शमशान के अंदर। ठीक है। और ये भी लेके चलो, माँ भगवती कहते हैं, माँ पार्वती को जो ज्ञान मिला था, तंत्र का जो ज्ञान मिला था, वो भी शमशान के अंदर ही मिला था शिव जी द्वारा। ठीक है जी। ठीक है। और अंत भी है, आरंभ भी है। ठीक है। मरने के बाद पंच तत्वों को कहते हैं यहाँ पे मोक्ष मिलता है, और उसके बाद नया जीवन का संचार होता है उसका, क्योंकि उस आत्मा को एक नया जीवन मिलता है। जहाँ अंत हो, आरंभ हो, ऐसी महादेवी जो कलयुग में आज के टाइम में मैं कहता हूँ हर घर में कहता है माँ शमशान काली की पूजा होनी चाहिए, हर घर में काली की पूजा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कलयुग का जिस हिसाब से प्रभाव बढ़ रहा है, जिस हिसाब से तंत्र में कहते हैं बहुत जो है बुरा हो रहा है हर किसी के साथ। आज के टाइम में देख रहे हो, किसी के ऊपर तंत्र हो रहा है, बहन बेटियों के ऊपर चला रहा है, कोई किसी के रोजगार पे चला रहा है। असल जिंदगी में अगर वो शमशान के अंदर माँ काली की पूजा कर लेता है तो पूरे जिंदगी में कभी भी उसके ऊपर कोई तंत्र नहीं कर सकता। ये ऐसी रक्षा की देवी है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो उस मंदिर में अभी चला जाएगा या कभी भी जाता है, किसी भी शमशान के अंदर अगर काली मंदिर में, उस मंदिर की तो विशेषता है ही है। काली अगर पूज रही है शमशान के अंदर, अगर आप पूज रहे हो तो तंत्र नहीं हो सकता, आप पे नहीं हो सकता, किसी पे भी। दूसरी बात ये है, आ जाओ निगमबोध वाले शमशान की बात कर रहे हो, आपको पता होगा कहते हैं इसके पीछे धूना चलता है। क्या चलता है? धूना। अच्छा। असल जिंदगी में सब कहते हैं काली मंदिर में धूना चलता है। असल जिंदगी में सब कहते हैं भाई काली ये जो गुरु गोरखनाथ का धूना है। ये गुरु गोरखनाथ का धूना नहीं है, ये भूतनाथ बाबा का धूना है। अच्छा जी। ठीक है। और एक निगमबोध की बात करूँ ना, मैंने खुद रियलाइज किया है। मैं दिवाली की कहते हैं एक दिन पहले की रात्रि में, अमावस्या की रात्रि में मैं पूजा कर रहा था। ठीक है। मैंने खुद 12 बजे के बाद जो है ना वहाँ पे कहते हैं ढोल नगाड़े बजते हुए देखे, शिव जी की बारात निकलते हुए देखी है। आज भी निगमबोध में ये भूतनाथ शमशान कहलाता है। आज भी निगमबोध के अंदर बता रहा हूँ, कभी रियलाइज करना होगा ना आपको, जाना 12 बजे के बाद जाना, आपको ढोल के नगाड़ों की आवाज आएंगी। क्या ये वाकई में जागृत देवी है वहां पे? मतलब इतने चमत्कार हो रहे हैं, आप ढोल नगाड़ों की बात बता रहे हैं। जागृत देवी है। असल जिंदगी में क्या है कि शमशान काली है कौन? भद्रकाली ही शमशान काली है। ठीक है। ठीक है। इसको कहता है सूर्य की शक्तियां कहते हैं, मणिमल्ला जो थे वो पृथ्वी पे लेके आए थे। ठीक है। ठीक है जी। और दूसरी बात ये, आज के टाइम में सबसे ज्यादा 3 शक्तियां काम कर रही हैं, 3 के अलावा कोई चौथी शक्ति काम नहीं कर रही। ये 3 शक्ति समस्त संसार में विराजमान है। एक दिल्ली वाली कालका, एक निगमबोध में काली पूज रही है, और एक दक्षिणेश्वरी काली। इन तीनों के पास आज की डेट में कलयुग के अंदर जो कहीं से भी परेशान होगा, अगर इन 3 स्थलों पे जाता है, उसकी 110% 100% है, उसकी परेशानियों का निवारण होगा। मुझे लगता है गुरुजी इस मंदिर के बारे में मोस्टली बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है। हाँ। और जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, मैं वहाँ पे अभी तक तो नहीं गया, बट मैं वहाँ पे जरूर जाना चाहूंगा अगर इतना चमत्कारी मंदिर है। बहुत चमत्कारी है। लोगों से क्या अपील करेंगे? मतलब अगर वो कालका जी के भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं, उनके डेफिनेटली काम मैंने बताया ना, कालका मंदिर में भी जा सकते हैं और निगमबोध मंदिर में भी जा सकते हैं। असल जिंदगी में क्या है कि कालका और काली सब एक ही है। ठीक है जी। ठीक है। लेकिन बात आ जाती है जहाँ तंत्र की, कि आपको तंत्र से क्या शमशान से कुछ हासिल करना है, कुछ विद्या हासिल करनी है। और यहाँ बात आ जाती है कि आपके ऊपर कोई तंत्र से आप परेशान हो, कोई समाधान नहीं मिल रहा, तो आप इस देवी को पूजो। ठीक है। और हर घर में पूजनी चाहिए। दुनिया मैंने देखा है, मेरे पास तो दरबार लगाता हूँ मैं, मेरे पास आते हैं काली से डर, कहते हैं भाई भैरव कर लेंगे लेकिन काली नहीं करेंगे। असल जिंदगी में काली क्यों नहीं करोगे? काली से इतना डर क्यों लगता है? काली हमेशा रक्षा की देवी है, आपने देखा होगा जी। ठीक है। अब मान के चलो मैं भी काली पूज रहा हूँ, अच्छा जी, और कोई दूसरा है वो भी काली पूज रहा है, काली तो काली है। ठीक है। असल जिंदगी में क्या है कि अगर मान लो मैं अपनी माँ भगवती काली की पूजा कर रहा हूँ, कोई तांत्रिक है वो भी काली की पूजा कर रहा है, काली तो सब प्रथम सब जगह विराजमान है जी। ठीक है। कहते हैं अगर कोई काली की पूजा कर रहा है और मान लो आपके ऊपर या मेरे ऊपर कोई काली चला रहा है, मैं ऑलरेडी उसकी पूजा कर रहा हूँ, ठीक है, कभी भी नहीं चलेगी, उल्टे में नहीं चलेगी। अच्छा, कितनी भी कोशिश कर ले वो, क्योंकि सर्वप्रथम मैं भी तो उसका साधक हूँ, मैं भी तो उसकी कहीं ना कहीं पूजा कर रहा हूँ। और मैं तो कहता हूँ हर घर में काली की पूजा होनी चाहिए।
तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब कोई भी अगर तांत्रिक आप पे क्रिया कर रहा है हाँ, और आप नहीं भी अगर काली पूज रहे हैं हाँ तो वो नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं भोग प्रसाद आपकी श्रद्धा उससे जुड़ी हुई है। ठीक है। तो गुरुजी मैंने अभी ना बहुत सारे पॉडकास्ट किए रिसेंटली, बिल्कुल। और मैंने सबसे एक बात पता करने की कोशिश करी कि तंत्र क्या है। बहुत लोगों से पूछा और शायद मैंने बाहर भी पूछा पॉडकास्ट, बट मेरे को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, शायद हमारी ऑडियंस को भी ये सेटिस्फेक्शन आज तक नहीं मिला। मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि तंत्र क्या है और इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। देखो तंत्र क्या है, असल जिंदगी में तंत्र के बारे में आप समझो, जिसमें जीव जंतु, किसी प्रेत, किसी इंसान, किसी पेड़, किसी पौधा, ठीक है, किसी की भी अगर हम कहते हैं सहायता लेते हैं, किसी भी जीव जंतु की, पक्षी की, भूत की, प्रेत की, अगर हम किसी की भी कहते हैं उसको कहते हैं हम उसकी सहायता लेते हैं, दिस इज अ तंत्र भक्ति में। आप अगर इन सब चीजों की सहायता ले रहे हो, इसी को ही तंत्र किया जाता है। सहायता मतलब कैसे लेंगे? योगदान, जैसे मान लो कहते हैं भोट से हैं, तामसिक मार्ग में चलते बलि का विधान है। ठीक है। आपने सुना होगा कामाख्या में, तारापीठ में हर जगह बलि चढ़ती है। हाँ। तो वो यूज, अगर तंत्र के अंदर हो, अगर आप बलि दे रहे हो तो दिस इज अ तंत्र। ठीक। यही एक तंत्र है जिसमें आप अपने साथ साथ किसी दूसरे जीव जंतु या किसी भूत प्रेत का योगदान लेते हो, किसी कुछ ऊर्जा को कनेक्टिविटी कराते हो अपने से, दिस इज अ तंत्र। तंत्र यही है जो अपने आप को एक यंत्र के प्रति, किसी यंत्र के प्रति जो साधना करते हैं, हम अपने आप को देखा होगा, अपने आप कहते हैं यंत्र के बना लेता है, त्रिकोणाकार में कोई अपना साधक बैठता है, तो जो अपने शरीर को एक यंत्र में बना लेता है, ठीक है, और उसके बाद अगर वो साधना करता है, दिस इज अ तंत्र। किसी भी यंत्र की, किसी भी भूत की, प्रेत की, देखो आज के टाइम में तो कहते हैं भूत प्रेतों से तांत्रिक लोग काम लेते हैं, आप सहायता तो ले रहे हो ना, ठीक है, तभी आप तांत्रिक कहला रहे हो। एक मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, जैसे आपने बोला कि बलि लगती है कामाख्या देवी पे, तो बकरे की, कोई मुर्गे की बलि दे रहा है, प्रेत बलि भी होती है क्या? कोई प्रेतों की बलि दी जाती है? नहीं, प्रेतों की बलि नहीं होती है, शव की कहते हैं, देखा होगा आपने, कहते हैं साधना ही होती है, प्रेत साधना होती है, पर प्रेतों की बलि नहीं होती है। नहीं होती है? नहीं होती है, इनकी साधना ही होती है, प्रेत साधना होती है, कपाल साधना होगा आपने सुना होगा, शव साधना सुना होगा आपने, ये साधना ही होती है। ठीक है। तो कामाख्या देवी पे वापस आते हैं एक बार। कामाख्या देवी पे जो अभी तंत्र क्रिया चल रही है और इतनी भीड़ हो रही है, मान लीजिए कोई हमारे जैसा नॉर्मल व्यक्ति कामाख्या देवी में जाता है, तो कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसी चीज है जो मतलब वहां जाके अभी इस पीरियड के दौरान वो जाके सिद्ध कर सकता है और उसका काम जल्दी हो जाएगा, कुछ ऐसा है? देखिए मंत्र तो हजारों हैं, देने के लिए तो कहते हैं हम दे भी सकते हैं, लेकिन कुछ मंत्रों की, कुछ कहते हैं गुरु के द्वारा ही मंत्र दिए जाते हैं, ऐसे लाइफ में तो हम हर किसी को मंत्र नहीं दे सकते हैं। फिर भी अगर किसी को कहते हैं मंत्र करना है, तो एक मंत्र है, कहते हैं तुम कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तुम्हें जगत माता योनि मुद्रा नमस्तुते, यानी कि तुम कामाख्या वरदे देवी, हे माँ कामाख्या, तुम ही सब समस्त संसार की देवी हो, जो नीले पर्वत के नीचे जितने भी संसारिक सुख हैं ये सारे के सारे आपके अधीन है, और मैं आपका साधक हूँ, मैं आपसे कहता है प्रार्थना करता हूँ कि मुझे समस्त सुख आप प्राप्त करवाएं। आप इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद ये मंत्र देने के लिए। हाँ, अब मैं एक चीज़ पे आना चाहूँगा, मुझे आप ये समझाइए कि आपके पास अभी तक कोई ऐसा किस्सा या कोई भी ऐसा घोस्ट एक्सपीरियंस हुआ है जिसने आपको अभी तक वो किस्सा निकल ना पाए हो दिमाग से, कुछ ऐसा कुछ बताइए। हाँ बिल्कुल है, ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको। कहते हैं अभी फिलहाल क्या कहते हैं, केस आया हुआ था, मुंबई का केस था ये, ठीक है, उसका लड़का था 25 साल का। अच्छा जी। ठीक है, अब हुआ क्या, कहते हैं आज के टाइम में आपको पता, कहते हैं हर किसी को कहते हैं धन चाहिए, ठीक है, हर कोई कहता है पैसे के पीछे पागल है। हाँ जी। अब उसने कहीं से पता लगाया किसी खेत में कहते हैं धन गड़ा हुआ है। अच्छा। और ये फिलहाल का केस है मेरे पास। अब क्या हुआ, किसी आहूजा ने आहूजा ने बोला उसको, आहूजा ने बोला कि कहते भाई, कहते हैं वो गया होगा किसी मुस्लिम तंत्र मुस्लिम के पास, उसने बोला होगा भाई वहाँ के फीर फकीर होते हैं, उन्होंने बोला होगा भाई वहाँ की मिट्टी ले आ उठा के। ठीक है। अगला बंदा मिट्टी ले आया उठा के, मिट्टी लाने के बाद उसने उसको दी होगी, लेकिन वहाँ पे जैसे ही वो मिट्टी उठा के लाया और जिसके कहता है आहूजा के हाथ में उसने दिया, उसको समझ गया कि इसके ऊपर कौन सी शक्ति बैठी हुई है। उसने क्या किया, उसने कहा भाई इस मिट्टी को जहाँ से लाया ना तू वहीं पर रख दे। अच्छा जी। सोने गोल्ड को मत निकाली उस खेत में से। ठीक है। अब हुआ क्या, कहते हैं वो आलस खा गया कि मिट्टी तो है घर, वो उसने क्या किया, वहां से लेके दरगाह से उठा के लाया, उस पीड़ के फकीर के यहाँ से लाया और ले जाके कहता उसने कहता वहां खेत में तो नहीं रखी, खेत में ना रख के अपने घर पे रख ली। अच्छा, वो मिट्टी ठीक है। हुआ क्या, 3 दिन के अंदर ही वो ऐसा हो गया कि उसका 55 किलो वजन था और 25 किलो पे आ गया 3 दिन में। 3 दिन में। और डॉक्टर उसकी बीमारी को नहीं समझ पा रहे। अच्छा जी। दुनिया का दिल यहाँ धड़कता है ना, उसका दिल यहाँ धड़क रहा है। अच्छा जी। यहाँ 6 डॉक्टर लगे हुए हैं। तो
हमारे पास जब वो आए तो उन्होंने हमें परेशानी बताई कि ऐसे ऐसे गुरु महाराज कहते हैं हमारे घर में हमारे बच्चे को ऐसे ऐसे चीज हो गई। मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, 3 दिन के अंदर कोई इतना बीमार कैसे हो सकता है? और जिसमें कहते हो आप बता रहे हो कि दिल यहाँ दरक रहा है, कि मैंने कहा कुछ ना कुछ तो हरकतबाजी हुई होगी, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता भाई। हमने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, कहते हैं उसको लेके आओ कैसे भी करके हमारे पास। वो आया हमारे पास, हमने उससे पूछा, हमने देखा, जैसे ही उसको देखा तो पता चला उसके ऊपर सकोची थी। क्या की है? सकोची। सकोची? सकोची एक नेगेटिव एंट्रेंस होती है जो उस गोल्ड पे बैठी हुई थी, जिसके कब्जे में वो आ चुका था, और उस सकोची के साथ 45 प्रेत थे। अच्छा जी। तो हमने जब कहता उससे बात करी तो उसका कहना ये था, सकोची का कहना ये था कि ये जितने भी 45 के 45 है ना, इन सबको मैं आज तक मार चुकी हूँ, और ये 46वां था। बस अगर ये गलती से गड्ढा भी खोद देता ना, मैं इसका वहीं गड्ढा खोद देती। वो तो ये मिट्टी लेके आया है मेरी, जहाँ से लाया ना, मेरे स्थान पे मिट्टी का एक दिन का भी नहीं आपके घर पे नहीं होना चाहिए, पूरी की पूरी जहाँ से उठा के लाया वहीं मेरे को चाहिए, तब मैं इसको छोड़ूंगी। लेकिन हमने कहा भाई, फिर उसके बाद हमने कहता है वचन करवाए, और उसके बाद उसको कहते हैं पहुँचाया वहाँ पे उसके स्थान पे। कहने का मतलब ये है कि उसके नेगेटिविटी इतनी थी उसके अंदर, एक पर प्रेत बाधा इतनी कैड़ी थी उसके ऊपर कि उसके ऊपर 45 प्रेतों ने एक साथ कब्जा कर दिया था, और सकोची ने पूरा का पूरा उसके पूरे शरीर पे नीले नीले निशान, उसका ये हाथ जो है ना गल गए थे, आप लगा लो, हाथों में पस पड़ गई थी उसके। उसका कहना ये था कि अगर इसने गलती से भी गड्ढा खोद लिया होता ना, तो ये अपने घर के अंदर नहीं होता, वो तो मिट्टी लेके आया है। मैंने आज तक 45 को नहीं निकालने दिया, तो ये कैसे निकाल लेगा? तो बाकी जितने 45 थे वो सब मिट्टी खोदने के चक्कर में मरे। अच्छा। सारे के सारे, और आज भी वो सकोची के साथ है, क्योंकि सकोची जिसको मारती है अपने अंदर रखती है। एक दायरा होता है, कहते हैं कि शमशान के अंदर अगर आप जाते हो, आपकी बॉडी जाती है, वो शमशान के दायरे में रहती है। आप किसी साधक हो, आपने अप्सरा सिद्ध कर रखी है, वो अप्सरा आपको स्वर्ग ले जाएगी। इसी तरीके से सकोची है, वो नेगेटिव एंट्रेंस है। अच्छा। प्रेत बाधा है, ठीक है, राक्षसी शक्ति है। अगर वो किसी को मारेगी, अपने जोड़े में ले लेगी, उसकी मुक्ति नहीं होगी, उसी के साथ रहेगा। गुरुजी, ये सकोची जो आपने शब्द बोला है ना, हमने कर्ण पिशाचिनी सुन लिया, यक्षिणी सुन ली, अप्सराएं सुन ली, ये तो बहुत नया शब्द दिया आपने। मतलब मैं बता तो रहा हूँ, इस संसार के अंदर बहुत सी कहते हैं चलाचल शक्ति हैं, जिसके बारे में हर किसी को नहीं पता। अच्छा जी। और ये ऐसी शक्ति है सकोची कि अगर इसको कहते हैं, अगर अपने पे बिगड़ने पे आ जाए ना, वो तो कहते हैं मिट्टी वाली बात थी, अगर ये अपने पे आ जाए ना, तो वो तो बहुत दूर की बात है। वो जो जिसके जोड़े में वो चल रहे 45 प्रेत, उनसे टक्कर लो पहले आप। और ऐसे ऐसे उसको हटाने के लिए ना, ऐसे ऐसे डरावने चेहरे मिलेंगे ना आपको कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दिन की बात कर रहा हूँ, रात की तो छोड़ दो। जला हुआ इंसान आप देख नहीं सकते, जलेगी तो छोड़ दो, आप मुर्दा घाट में नंगा इंसान नहीं देख सकते। सोचो वो तुम्हारे सामने जब इकट्ठे आएंगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। वो तो थी नेगेटिव एंट्रेंस थी, लेकिन हम पे तो माँ काली, शमशान काली का आशीर्वाद है, तो हमारे से तो ज्यादा आगे नहीं चल सकती। अपने हिसाब से हमने बैठा दिया उसको। आपने कैसे बिठाया? मतलब ये सोना तो शमशान काली के अभी भी है सोना वहां पे? हाँ है। वो निकाला नहीं गया सोना? नहीं, निकल ही नहीं सकता, वो जिसने गाड़ा है वही निकालेगा। अच्छा जी। उसका कहना ये है। उसको बैठाया ही, उसको गाइडलाइंस करके। और कोई राजा था, ठीक है, मणिकर्ण, ठीक है, मणिकर्ण राजा था, वो गाड़ के गया हुआ था। अंग्रेजों के टाइम की उसने बताई है, मुझे गड़ा हुआ है। और जैसे उसने सोना गाड़ा था मणिकर्ण ने, उसके बाद इसको कहते बैठाया था। उसके बाद ही उसके कहते 2 दिन बाद उसकी भी डेथ हो गई थी बेचारे की। अच्छा। गोली लग गई थी वो उसको। उस समय पे तो दौर तुम्हें पता ही है, अंग्रेजों का चल रहा था, तो उस समय उसको गोली लग गई तो मर गया। आज तक उसका बेचारे ना तो उसकी कहते हैं आया है वो, और आज तक वो उसकी रक्षा कर रही है। थोड़ा सा अप्सरा पे आते हैं। अभी आपने अप्सरा शब्द बोला, तो अप्सरा साधना के ऊपर एक बार आते हैं कि अप्सरा साधना, एक तो किस रूप में अप्सरा को पूजना चाहिए, अप्सरा साधना करके व्यक्ति क्या प्राप्त कर सकता है, थोड़ा सा उसको विस्तार से समझाइए। अप्सरा है क्या? अप्सरा स्वर्ग की कहते देवी है, ये सभी जानते हैं, ठीक है। अब आप इसकी मान लो साधना कर रहे हो, स्टार्टिंग साधना आप नॉर्मली तरीके से आज के टाइम में कहते हैं बहुत ज्यादा जो कहते हैं सब लोग कर रहे हैं, वो पत्नी रूप में, प्रेमिका के रूप में आप साधना कर रहे हैं, ठीक है। मैंने अधिकतर देखा है, और उनकी साधना पूर्ण भी नहीं हो पाती है, ठीक है, क्योंकि वो सोचते हैं कि कहते हैं हम पत्नी रूप में या कहते हैं प्रेमिका रूप में साधना कर रहे हैं। अब मान लो एक अप्सरा है जो अपना कहता है स्वर्ग छोड़ के, हर किसी कहता है लोक की एक गाइडलाइंस होती है कि अगर आप अपने साधक के लिए पृथ्वी लोक पे जा रहे हो, मृत्यु लोक पे अगर आप जा रहे हो, तो आप दोबारा कहते हैं आप कहते अपने साधक की इच्छा की पूर्ति की नहीं जब तक आप कर देते, जब तक आप स्वर्ग में नहीं आओगे, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे कहते हैं अप्सरा बुला रहा हूँ, मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, वो शक्ति जो है अपना स्वर्ग छोड़ के मेरे लिए आ रही है। जब कोई भी शक्ति कहते किसी भी साधक के पास आती है, उससे पहले वो उसकी परीक्षा लेती है। अच्छा, ये रूल है,
ठीक है, आप प्रेत सिद्ध करो, वो भी परीक्षा लेंगे, तो देवियों की बात आ जाती है। अब वो परीक्षा लेने से पहले क्या होता है, उसको क्या होता है, डर लग गया, कोई ऐसी चीज दिख गई, शक्ति ने परीक्षा ले ली, अप्सरा ने परीक्षा ले ली, कोई ऐसी चीज दिखी, उसने साधना छोड़ दी। अच्छा, अब हुआ क्या, अगली अपना स्वर्ग भी छोड़ के आई, इधर तूने अपनी साधना भी छोड़ दी। ठीक है जी। वो तो बेचारी बीच में लटक गई ना, बिल्कुल, ना तो इधर की रही ना उधर की रही, ठीक है। उसमें आपको परेशानी हो सकती है। अच्छा। बिना गुरु मार्गदर्शन के अप्सरा साधना नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, आ जाते हैं, बात करते हैं आपकी कि अप्सरा कहते हैं, दुनिया कहते हैं पूज रही है, मैं कहता हूँ अप्सरा पूजनी चाहिए एक दोस्त के रूप में। दोस्त के रूप में, ठीक है। अब मान के चलो मैंने कहते मैंने अप्सरा बुलाई, एक दोस्त के रूप में बुला ली, ठीक है भाई, मैंने उसको कहते गिफ्ट दिए, वो मेरे से खुश है, मेरे से प्रसन्न है, मेरे से बात हो रही है, भाई मेरी कहना मान रहे, वो मेरा, मैं उसको समझ रहा हूँ, वो मुझे समझ रही है। जब तक आप किसी रिलेशन को नहीं समझोगे, जब तक उस रिलेशन पे आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। आपका रिलेशन अच्छा है, आप उसको कहते हैं वाइफ बनाइए, आप उसको प्रेमिका बनाइए, आप उसको माँ बनाइए, आप उसको बहन बनाइए, लेकिन आप पहले ही गाइडलाइंस कर देते हो कि मैं तेरे को कहते हैं बहन के रूप में पूज रहा हूँ, आप दोस्त बना के तो नहीं चल रहे, उसको बहन बना के पूज रहा हूँ। अब अप्सरा एक ऐसी स्वर्ग की एक ऐसी देवी है, आज के टाइम में नॉर्मली कहते हैं कोई लड़की को इंसान देख ले तो पागल हो जाता है, सोचो अप्सरा अगर प्रकट हो जाए तो उसका क्या हाल होगा, उसका वीरपात पे कंट्रोल ही नहीं होगा। अच्छा जी। उसको देखने के बाद एक बहन के रूप में, एक माँ के रूप में पूज रहा है, तो और वो शक्ति आ रही है, अपना स्वर्ग छोड़ के तेरे लिए आ रही है, तो उन्होंने उसको पहले ही संकल्प लेके बैठ गए हो, आपकी कहते हैं मैं माँ के रूप में पूज रहा हूँ, मैं बहन के, तुम्हारा वीरपात हो गया, तुम्हारा क्या होगा बताओ, कौन बचाएगा तुम्हें, क्योंकि तुम पे कंट्रोल तो है नहीं। और मैं कहता हूँ उसने कोई ऐसी साधनाएं तो करी नहीं होगी, आज के टाइम में गुरु के मार्गदर्शन में करोगे तो गुरु पहले पता के चलता भाई इसको कहते हैं ऐसे ऐसे होगा, आप एक दोस्त के रूप में लेके चलो। लेकिन आज के टाइम में जो किताबी ज्ञान है, गुरु का महत्व एक अलग है, गुरु को पूरा ज्ञान होता है, गुरु ने अपने जीवन के अंदर वो साधना की होती है जो साधना वो आपको प्रोटेक्ट करता देता है, ठीक है। अब आप किताब में से कहते कोई साधना कर रहे हो, या मान के चलो कोई कहते हैं कहीं से मंत्र लेके आप कर रहे हो, गूगल से मंत्र लेके कर रहे हो, आपको यही नहीं पता कि वो भी आ रही है अप्सरा, वो आ रही है और आप उसको कहते हैं बहन के रूप में, माँ के रूप में लेके चल रहे हो, आपका वीरपात हो गया तो आपका क्या हाल होगा। ठीक है जी। अप्सरा कभी गलत नहीं करती है, अप्सरा बहुत शांत शक्ति है, ठीक है। कभी भी तामसी भोग नहीं मांगती, कभी भी शराब नहीं मांगेगी, कभी भी कोई बलि नहीं मांगेगी, लेकिन गाइडलाइंस पे तो चलो, अपने ऊपर कंट्रोल तो करो। बिल्कुल। आप उसको एक दोस्त के रूप में लेके चलो, उसके बाद कोई भी रिलेशन बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कहता हूँ उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, बस सीधी बात है, भाई तू मेरी दोस्त है, भाई ठीक है, भाई मैं तेरे से बहन का रिश्ता रखना चाहता हूँ, भाई मैं तुझे अपनी कहते हैं लुगाई बनाना चाहता हूँ, भाई मैं तेरे से कहते हैं अपना कहते हैं लवर बनाना चाहता हूँ, भाई ठीक है भाई कोई बात नहीं। अब स्टार्टिंग में ही उसको लवर बना के चल, बहन बना के चल रहे हो, माँ बना के चल रहे हो, वहां पे आप साधकों को दिक्कत आ जाती है, फिर इसमें कहते हैं साधना खंडित हो जाते हैं, जिसमें फिर उसका अहित होना है। अच्छा। अगर आप सही से कर रहे हो, गुरु के साहित्य में रह के कर रहे हो ना, मैं कहता हूँ इससे ज्यादा कहते हैं शक्ति नहीं है जो आपको कहते हैं सारे सुख दे देगी। आप एक दोस्त के रूप में लेके चलो, धन की समस्या दूर हो जाएगी, वशीकरण आपके अंदर कहते हैं, आप किसी को भी देखोगे मोहित होगा। अच्छा जी। ठीक है, आपकी बात मानेगा, आपका यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपका जगत में नाम होगा। किसी भी कहते हैं जमीन पे हाथ रख दो, ठीक है, मट्टी सोना बनेगी, बहुत कुछ मिलेगा, आपकी बहुत सारी चीजों को जो है ना ये अप्सरा जो है दूर कर देगी। इसको पता होता है कि आप इसकी साधना कर रहे हो, किस रीजन से कर रहे हो, हर शक्ति को पता होता है। ठीक है। उसका आह्वान होने से पहले उसकी साधना अगर आपने कहते कर ली सही ढंग से, गुरु मार्गदर्शन में कर ली, सारी की सारी जिस भी कहते समस्याओं हैं ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, क्योंकि कुछ बचता ही नहीं है जब अप्सरा आती है कुछ मांगने के लिए। हमने इतनी सुंदर होती है, अलग अलग तरीके की अप्सराएं होती हैं। हाँ, लंबा होती है, उर्वशी होती है, कामेश्वरी होती है, अलग अलग। ये उर्वशी से एक मेरे को ना किस्सा याद आया महाभारत का। अर्जुन के पास भी अप्सरा आई थी। हाँ, बिल्कुल। और उसको श्राप मिला था अर्जुन को, जिससे उसको थोड़ा सा मर्द ना रहे अर्जुन, इस तरीके का श्राप लग गया। मैंने बताया ना साधनों में अगर आप कभी गलती कर देते हो तो श्राप मिलना जरूरी है। देखो सीधी बात है, अगली अपना स्वर्ग छोड़ के आ रही है, अगले अपना लोक छोड़ के आ रही है, साधक के लिए आ रही है, साधक की इच्छा पूर्ति के लिए आ रही है। फिर साधक अगर गलती करेगा तो अगली तो ना तो स्वर्ग की रही, ना वो कहते पृथ्वी लोक की रही, कहाँ जाएगी बेचारी, उसका तो कोई भी नहीं है, क्योंकि वो तो सीधा बात है स्वर्ग जाएगी। भाई अपने तेरा साधक बैठा था, साधक की इच्छा पूर्ति करके, आप साधक यहाँ पे कहते गलतियां करके बैठा हुआ है, वो तो बेचारी बीच में लटक गई, ना घर की ना घाट की, करेगी क्या बेचारी बताओ। यहाँ पे दिक्कतें आ जाती है। हम तो कहते हैं बिना गुरु मार्गदर्शन के कहते कोई साधना नहीं करनी चाहिए। गुरुजी एक बार तांत्रिक पे आते हैं, जितने भी तांत्रिक होते हैं ना, मैंने सुना है कि लोगों का अच्छा करें या बुरा करें, लेकिन इनके साथ भी जीवन में कोई ऐसी घटनाएं होती है जिनसे इनका ना अच्छा नहीं होता। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जैसे ये तांत्रिक है थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया, ये तांत्रिक क्योंकि बच्चे नहीं हो रहे हैं, कुछ इस तरीके का हमें बहुत ज्यादा सुनने को मिला है। असल जिंदगी में मैं एक बात बता देता हूँ आपको, तांत्रिक है, तांत्रिक पहली बात तो ये है, मैंने बताया ना तांत्रिक क्या है, जगत कल्याण के लिए कोई शक्ति को प्राप्त करता है। अच्छा जी। मान लो कहते हैं
कोई प्रेत सिद्ध कर रहा है, कोई योगनिया सिद्ध कर रहा है, कोई काली सिद्ध कर रहा है, किस लिए कर रहा है? उसको क्या जरूरत पड़ी है? ठीक है, वो अगर एक नॉर्मली भूत प्रेत भी सिद्ध कर लेगा ना, वो भी उसके काम बना देगा। लेकिन वो कहते हैं जहां बात आ जाती है तांत्रिकों के पास, आपने देखा होगा बहुत सारी शक्तियां होती हैं, वो इन शक्तियों का क्या करता है? वो इन शक्तियों से जगत कल्याण करवाता है। ठीक है जी। भाई कोई परेशान है, भाई किसी भूत बाधा, तंत्र बाधा, प्रेत बाधा से परेशान है, ठीक है, आया भाई, शक्ति ने भाई काम किया। जब वो अच्छा कर रहा है तो शक्ति बुरा क्यों करेगी? जहां बात आ जाती है, अब बात आ जाती है तांत्रिक के काम करने की। भाई तांत्रिक अगर किसी भी शक्ति से काम करवा रहा है, ठीक है, आपने नाम सुना होगा कलवा पवन का, मसान का। नहीं, मैंने नहीं सुना। तंत्र के अंदर कलवा पवन मसान है, शमशान के अंदर, ठीक है। अच्छा जी। इसने अपने गुरु तक को मार दिया था। रीजन क्या था? भोग नहीं दिया था। ठीक है जी। जब आप किसी शक्तियों से काम करवाते हो तो भोग उसका देना अनिवार्य है। अगर आप भोग नहीं दोगे तो आपका अहित होगा। आप उसकी गाइडलाइंस पे चलोगे, आप उसके वचनों पे चलोगे, वो आपके वचनों पे चलेगी। रीजन यही है, शक्ति वचन नहीं तोड़ते, वचन तोड़ते हम लोग। अच्छा जी। शक्ति कभी वचन नहीं तोड़ती। मान लो मेरे पे काली सिद्ध है, ठीक है, मैंने काली सिद्ध कर रखी है, वो मेरे पे वचनबद्ध में है, अनंत काल तक वो वचन है मेरे पे। वो अगर मैं वचन तोड़ूंगा, मैं उसकी गाइड, मैं उसको कहता है एक वचन भी तोड़ता हूँ, तो वो अपने सारे वचन तोड़ने का अधिकार रखती है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि आपने काली सिद्ध करी है, और भी लोग बताते हैं, मेरा ये क्वेश्चन है पर्सनली कि किसी इंसान में इतनी ताकत होती है कि माँ काली को सिद्ध कर पाए वो? आप समझो मेरी बात, एक छोटी सी बात बताना, माँ काली के चैप्टर को तो छोड़ दो, तुलसीदास ने किसको सिद्ध किया था? हनुमान जी को। हनुमान जी को किया था ना। रामकृष्ण परमहंस जी ने किसको सिद्ध किया था? माँ काली को। माँ काली को। श्री हमारे दादा गुरु जी वामा खेपा जी ने किसको सिद्ध किया था? तारा को। क्यों, कैसे सिद्ध कर लिया? ये इंसान बहुत कुछ कर सकता है। आप मेरी बात समझो, साधक के ऊपर डिपेंड करता है। आप समझो, रामायण हो गई, भागवत हो गई, कोई भी ग्रंथ हो गया, उस ग्रंथ के अंदर एक उल्लेख मिलेगा आपके अंदर कि आप होम हवन जप से इंद्र को प्रसन्न करते हो या किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करते हो, उसकी तृप्ति करते हो जी। तृप्ति करती है। आपने देखा हो हवन साधु संत महात्मा सतयुग से चलते हुए आ रहे हैं, हवन भी, यज्ञ भी, मंत्र भी, जप भी। क्यों कर रहा है? अगर कुछ प्राप्त नहीं होगा तो? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ प्राप्त होगा तभी तो कर रहे हैं। अब मान लो कहते हैं भाई, भागवत में भी श्री कृष्ण ने कहा है भाई, अगर आप होम करते हो, हवन करते हो, क्या कहते हैं जप करते हो, आप इंद्र को प्रसन्न करते हो, किसी भी देवता को प्रसन्न करते हो, आप उसकी तृप्ति कर रहे हो, उसको प्रसन्न करो, उसकी तृप्ति करो, बदले में वो साधक को भी तृप्त करेगा। अच्छा जी। भाई किसी इच्छा पूर्ति के लिए तो आप किसी को कहते प्रसन्न कर रहे हो ना। जब मैंने आपको प्रसन्न कर दिया तो आप मेरे को जो चाहिए आप वो भी दोगे ना। मैंने आपकी इच्छा पूर्ति की है, बदले में मैं कुछ चाहता हूँ वो भी आप मेरी इच्छा पूर्ति करोगे। दिस इज द तंत्र। ठीक है, एक शब्द है भैरवी साधना। बिल्कुल, भैरवी साधना भी बोला जाता है कि बड़ी मुश्किल है और उसको कोई इंसान कर नहीं सकता। मुझे इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। देखिए, भैरवी साधना के अंदर आपको अपनी कहते हैं अर्धांगिनी की जरूरत पड़ती है। अच्छा जी। बिना अर्धांगिनी के आप भैरवी साधना नहीं कर सकते। ठीक है। या फिर कोई एक ऐसा पार्टनर जो आपसे भैरवी साधना में उसकी भी रुचि और आपकी भी रुचि हो। अच्छा जी। ठीक है, तभी आप भैरवी साधना कर सकते हो। अकेले कोई पुरुष कहे कि मैं भैरवी साधना कर सकता हूँ तो मैं नहीं मान सकता। ठीक है, अब आ जाते हैं भैरवी साधना के बारे में। मान लो कहते हैं मेरी अर्धांगिनी है, वो भी तंत्र मार्ग के अंदर, मैं भी तंत्र के अंदर हूँ, वो भी मंत्र जाप करती है, मैं भी मंत्र जाप करता हूँ। हमारे मंत्र जाप की कहते हैं एक सीमा है, हमने 1 घंटे मंत्र जाप करना ही करना है, दोनों ने बैठ के। वो अपने अलग कमरे में बैठे हुए, मैं अपने अलग कमरे में बैठा हूँ। ठीक है जी। ठीक है, हमारी धड़कन एक होनी चाहिए, हमारे मंत्र जाप का टाइम एक होना चाहिए, हमारे मंत्र जाप की काउंटिंग एक होनी चाहिए। अगर हम ऐसे ही करते हैं नित्य, और इसके अंदर कहते हैं 12 साल लगते हैं। असल जिंदगी में क्या है कि 12 साल क्यों लगते हैं पता है आपको? भैरवी साधना के अंदर अपने वीर्य पे कंट्रोल करने के लिए। अच्छा जी। भैरवी साधना के अंदर जब तक आपको अपने कहते हैं मूल आधार चक्र को कहते हैं अपने जागृत नहीं किया, अपने वीर्य पे कंट्रोल नहीं किया, भैरवी साधना नहीं कर सकते। अगर हमारा टाइम एक है, हमारी काउंटिंग एक है, हमारा जप एक है और गुरु मार्गदर्शी हैं हम, तो भैरवी साधना में हम कर सकते हैं। और हमारे ऊपर सबसे बड़ी बात आ जाती है, उस साधक के ऊपर बात आ जाती है उसने अपने वीर्य पे कंट्रोल कर रखा है कि नहीं कर रखा। मान के चलो कहते हैं भैरवी साधना का कहते हैं आपने 12 साल हो गए और आपने अपने वीर्य पे कंट्रोल कर लिया। एक नॉर्मली सी बात बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब होगा क्या, माँ की जो भी आपकी अर्धांगिनी है उसकी पहले 16 उपचार पूजा होगी, 16 तरीके निवेद्य पूजा होगी। उसको फिर कहते हैं रात्रि में, अमावस्या की रात्रि में, दिवाली से पहले की बात करता हूँ, अमावस्या की रात्रि में उसको कहते हैं दूध दही चन्ना मर्च पंच स्नान कराया जाएगा, निवस्त्र करके उसको। अच्छा। कहते हैं क्योंकि वो तो उस समय कहता है अर्धांगिनी नहीं होगी आपकी, क्योंकि आप भैरवी साधना कंप्लीट कर चुके हैं, आपने अपने कहता है जीवन में 12 साल दिए उस भैरवी साधना के लिए। लेकिन आपने मान लो कहता है उसको कहता है पंच स्नान कराना है, पंच स्नान कराने के बाद उसको कहते हैं तैयार करवाना है, जाना है भाई, साड़ी चोला सिंगार जो भी आपने दिया है वो आप दीजिए और उनको बोलिए कि आप रेडी होकर। ये एक आसन होता है, चौकी होती है, चौकी पे उनको बैठाना है। चौकी पे बैठाने के बाद 16 उपचार पूजा करी, उनकी कहते हैं धूप दीप अगरबत्ती
जो भी आपने करनी है वो करी, कुछ कहते हैं गुरु के अंडर में होते हैं प्रोसेस, ठीक है। और तो उसके बाद क्या होता है, आपको उनको शस्त्र देने होते हैं, और शस्त्र होते हैं ओरिजिनल। अच्छा, ओरिजिनल जैसे मतलब? कटार, अच्छा तलवार, भाला, त्रिशूल, अच्छा जी, गदा, है ना, ये ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक है जी। ये सारी चीजें 10 की 10, क्योंकि माँ शक्ति वहां विराजमान कहते हैं, 10 हाथ होते हैं माँ के, तो देखा होगा आपने। 10 तरह के शस्त्र को कहते हैं समर्पण करने पड़ते हैं शक्तियों को, ठीक है जी। वो सारे शक्ति। वो उसके बाद क्या होता है, कहते हैं उसकी पूजा वूजा करी, उसके बाद क्या होता है, आप जो है उस समय कहते हैं वो भैरवी है, अच्छा जी, और आप भैरव हो, शिव हो। ठीक है। अब क्या होगा, आपके गुप्त अंग पे वो अपनी योनि का स्पर्श करके बैठेगी। ठीक है जी। उस समय अगर वो एक माला का अंतर आता है, 108 मनके का केवल, अच्छा, अगर 108 मनके अगर आपने क्रॉस कर दिए, ठीक तो है। समझ लो आप भैरवी साधना, यानी कि संसार के मतलब कि शिव शक्ति में जो पूरे संसार को चला रही शिव शक्ति, जितनी शक्ति आपके अंदर प्रस्तुत हो जाएगी उसी समय। वो एक माला जप वो करेगी, और एक ही माला जप आप करोगे, वो आपकी योनि, वो अपनी योनि आपके लिंग के ऊपर बैठी होगी, और आप आसन में बैठी होगी, और आप भी आसन में बैठे होगे, त्रिकोण आसन में इस तरीके से बैठे होगे, ठीक है, माला जाप कर रहे हो। उस समय पर उसकी सुंदरता इतनी होगी, क्योंकि आप माँ भैरवी को प्रकट करो, उसकी सुंदरता इतनी होगी कि मान के चलो कहते हैं एक अप्सरा से भी कहते हैं हजारों गुना इतनी उसका तेज होगा उस कमरे के अंदर। जहाँ पे भी आप साधना कर रहे हो, शमशान में कहीं पे भी कर रहे हो, उस कमरे के अंदर इतना तेज होगा, उसके मुख पे इतना तेज होगा देवी के, क्योंकि साक्षात शक्ति महाशक्ति विराजमान है उसके अंदर। 12 साल उसने अपना टाइम दिया है, उसने भी साधना करी है 12 साल। सोचो उसका तेज कितना होगा उस समय, वो भी जाप कर, आप भी जाप कर। अगर उस समय अगर वीरापात हो गया तो 1 सेकंड लगेगा आपको शिव से शव बनने में। आपकी गर्दन अलग होगी और आपका धड़ अलग होगा। इसलिए कहते हैं भैरवी साधना बिना गुरु मार्गदर्शन के नहीं करनी चाहिए। हमें इसका मिला हुआ है अनुसरण, लेकिन हम भी कर रहे हैं अपनी कहते अर्धांगिनी के साथ। अभी टाइम है, 4 साल हो गए, अभी हम पे 8 साल का और टाइम है। बहुत ज़्यादा एक डीप नॉलेज आपने दी है। मैंने बता तो दिया आपको, शिव से शव बनने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उस समय आपने अपनी वासना पे कंट्रोल नहीं किया। यही है भैरवी साधना, और इसी में ही 12 साल इसलिए साधक को लगते हैं कि अगर आपने अपना वीर्य कंट्रोल कर लिया, समझ लो आप शिव बन गए। मुझे लगता है कि अभी तक मैं भैरवी साधना से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे हैं ना, शायद ये एक सेटिस्फेक्शन वाला आंसर है, इसीलिए नहीं शायद ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है। ये है भैरवी साधना। तो गुरुजी एक चीज़ बताइए, जैसे कोई भी हम साधना कर रहे हैं, बिल्कुल, तो उसके अंदर ना ये चीज़ जैसा आपने बताया कि दोनों पार्टनर को मिलना पड़ता है या फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। ये जो ब्रह्मचर्य का पालन है, ये हर साधना से पहले करना पड़ता है या हम किसी भी चीज़ की साधना करें? देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन ये है, आप देखिए ब्रह्मचर्य है क्या, आप अपने वीर्य पे कंट्रोल कर रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, तुम मेरे सामने बैठो ना, 1 साल अपने वीर्य पे कंट्रोल कर लो। तुम कुछ मंत्र मत करो, कुछ जप मत करो, केवल वीर्य पे कंट्रोल करो, ऑटोमेटिकली तुम्हारे शरीर के अंदर परिवर्तन देखोगे, ऑटोमेटिकली शक्तियाँ प्रकलित होंगी। जो वीर्य क्या है, एक माँ की योनि के अंदर गया, एक नए जीवन को कहते हैं आ रहा है, एक नया जीवन लेके, मान लो पुत्र की प्राप्ति हो रही है, पुत्री की प्राप्ति हो रही है किससे है? एक बूंद से तो हो रही है। बिल्कुल, वीर्य एक बूंद ही तो है, जो बूंद कहते हैं जीवन दे सकता है। वो बूंद को अगर तुम रोक लो अपने शरीर के अंदर, सोच लो कि तुम्हें क्या प्राप्त हो सकता है। कहते हैं जब साधना करता है, कहते हैं साधु संत महात्मा, मान लो कोई तांत्रिक साधना करता है, उसके आगे चक्र एक्टिव होता है, तो उसका वीर्य अगर वो रोक लेता है तो यहाँ आ जाता है, उसके वीर्य दिमाग पे चढ़ता है। बिल्कुल। और जब यहाँ से फटता है उसे कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, यानी कि मोक्ष प्राप्त हो जाना। बहुत कम इंसानों को कहते हैं यहाँ तक आ पाता है। मतलब ब्रह्म ज्ञान अगर चाहिए तो वो स्पेशली वीर्य पे कंट्रोल करे, वो आगे चक्र तक अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसको ज्ञान प्राप्त होना चालू हो जाएगा। मैं कहता हूँ साल भर भी अगर 6 महीने भी अगर आप अपने वीर्य पे, कोड ही नहीं सकता। मेरे शिष्य हैं, मैं ज़्यादा दूर क्यों नहीं जाता हूँ। अभी लास्ट टाइम कहते हैं एक शिष्य का फोन आया था, मैंने मंत्र दिया था, अभी गुरु दीक्षा हुई है उसकी। कह रहा था गुरुजी जब भी मैं मंत्र करता हूँ मेरा वीर्य पात्र हो जाता है। क्या हो जाता है? वीर्य पात्र। अच्छा जी, कंट्रोल नहीं हो पा रहा। मैंने कहा बेटा कहते हैं फिर तू मंत्र जाप मत कर, मैं तुझे एक आसन बताता हूँ और अपना कहते हैं ध्यान कर, वीर्य पे पहले कंट्रोल कर, पहले अपना मूल आधार चक्र एक्टिव कर, उसके बाद मंत्र जाप कर। और मेरे पास आया, फिर मैंने उसका मूलाधार चक्र अपनी शक्तियों से थोड़ा सा जागृत किया है। उसका इतना डाउन है मूलाधार। आज के टाइम में नई जो जनरेशन हो रही है ना, वो पता नहीं क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है इन सब चीज़ों को, क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह इतना फैल गया है इस वजह से। अश्लील चीजें हैं, हर जगह अश्लील है। भक्ति में कौन है बताओ आज के डेट में? भक्ति में हम जैसे कहते कुछ ज्ञान देने लगे तो हम ही गलत कमेंटमेंट मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज के टाइम में हम ही अगर कहते कोई वैसी मूवी बना रहे हो, गलत मूवी बना रहे हो, अभी हम ही कहते डांस करने लगे, कोई लड़की डांस करने लगे, वो सब लाइक करेंगे।
बट ऐसी बातें करने वालों को अगर ऐसी बातें करेंगे तो गलत कमेंट में करेंगे। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें लोग हमें ये साबित कर देते हैं, मतलब आप कोई भी आता है गेस्ट तो ये सब बेकार की बातें, ये सब आज अरे उनके सामने मैं तो देख, सीधी बात है, उनके सामने अभी तू कहता है कि छोटे छोटे कपड़ों में लड़की नचा दे, वो उनके लिए सबसे बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। आज के टाइम में संत साधु महात्माओं की भागवत क्यों इतनी कम होती जा रही है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है, सब कहते हैं भटकते जा रहे हैं। बिल्कुल, सबको कहते हैं ये टीवियों ने बिगाड़ दिया। मैं तो कहता हूँ आज से पहले 12-13 हमारे टाइम की बात बता रहा हूँ, सन 2004 की बात बता रहा हूँ, टीवी जो है ना केबल भी नहीं लगा था। और आज के टाइम में जितनी फैसिलिटी इंसान को मिलती जा रही है ना, उतना बिगड़ता जा रहा है। 10 साल के लड़के के हाथ में एंड्रॉइड फोन दे देते हो, ठीक है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है आप कभी भी डाउट क्यों? आप अपने फोन में लगे हुए हो, पति अपने फोन में लगा हुआ है, बच्चा अपने फोन में लगा हुआ है, कहाँ जाएगी जनरेशन? बिल्कुल सही बात। ज्ञान की तो बात कोई करता ही नहीं है। जब ज्ञान की बात आ जाती है वहाँ पे फिर कहते हैं इनके कहते मुंह सड़ते हैं, गलत कमिटमेंट आते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है भाई, सीधी बात है, थोड़ा भक्ति मार्ग से भी जुड़ो। अगर कोई ज्ञान दे रहा है, मैं कहता हूँ अगर वो 100 बातें बता रहा है, 99 बातें तो उसकी सही होगी। उस 99 को नहीं, एक बात कोई पकड़ लो आप, तब भी बहुत कुछ जीवन के अंदर हासिल कर लोगे। ये जीवन मिला किस लिए? ये जन्म लिया, पढ़ाई करी, ठीक है, 10-20 साल के हो गए, शादी हो गई, बच्चे पाल लिए, अब बच्चों के लिए करना है, अंत में बुढ़ापा आ जाना है, तुम्हारे पे कुछ भी नहीं होना, पूरा का पूरा जीवन तुमने इसी में डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारा तो कहता सीधी बात है, हम तो सख्त संप्रदाय से हैं, हम तो सीधी बात कहते हैं भाई, भगवती कहती है कि अपने जीवन को जियो, क्योंकि ये जीवन भी उसी का है, बिल्कुल दिया हुआ। आप अपने संसारिक सुख को जियो, मना नहीं है, आप अपनी जो भी आपको लगता है वो करो, लेकिन आप रात्रि में जहां आप टीवी में देख रहे हो, 10 बजे आपको सोना है, 2 घंटे टीवी देखने में निकाल दोगे, 2 घंटे मोबाइल देखने में निकाल दोगे, लेकिन जहां बात आ जाए ना 1 घंटा अगर आप जाप भी कर लो देवी का, तो तुम्हारी कमर में दर्द होने लगेगा। बिल्कुल, अरे हम पे कमर में दर्द हो रहा है, हम पे बैठा नहीं जा रहा है आसन पे, हमारे कहते हैं नसें ब्लॉक हो रही है, दर्द हो रहा है, ये होता है। एक चीज़ है ना मेरे दिमाग में भी आई है, मोस्ट केसों में क्या होता है, मैंने कुछ लोगों से सुना है कि मतलब हमारे साथ भी होता है ये, जब भी हम मंदिर वगैरह जाते हैं ना, तो हमें ना नेगेटिव और गंदे गंदे थॉट दिमाग में आने लगते हैं। मतलब हम किसी मूर्ति को देख रहे हैं तो कुछ गलत सोच ले दिमाग में, ठीक है, ब्रह्मचारी तुड़वाने वाले ऐसे ख्याल आ गए, तो ये सब क्या है? मतलब ये भी उसी से ही आते हैं सारे? देखो असल जिंदगी में क्या है, तंत्र के अंदर अगर भगवती के लिए आप ऐसे ख्याल आ रहे हैं तो वो शक्ति आपसे कनेक्ट हो रही है। कौन सी शक्ति? जिस भी आप साधक के जिसकी भी आप साधना कर रहे हो, ठीक है जी, वो शक्ति आपसे कनेक्ट हो रही है, वो आपको भटका रही है, ठीक है, समझ लो, वो शक्ति कनेक्ट हो रही है, भटको मत। ठीक है, चाहे वो किसी भी रूम में आ रही है, चाहे वो बहन के रूम में आ रही है, किसी के भी रूम में आ रही है, इसे रिजेक्ट, वो शक्ति भटका रही है, आप भटक गए तो खत्म कहानी, भटको मत। ठीक है। और जहाँ बात आ जाती है, कहते हैं आप किसी कहते हैं मंदिर की बात करते हो, तो मंदिर के अंदर आपके अंदर अगर नेगेटिविटी शक्ति है, किसी साये ने आप पे कंट्रोल कर रखा, कंट्रोल है आपके बॉडी पे कंट्रोल है, तो वैसे सपने आपको दिखाएगा। अच्छा जी, आपके ख्यालों को तो कलयुग चल रहा है, ये तो सतयुग तो है नहीं, कलयुग है। आज के टाइम में आप देखो ना, 14-14 साल की कहते हैं लड़की 5 साल की लड़कियों के साथ रेप हो रहा है। 5 साल की लड़की में क्या है बताऊं तुम मुझे? बिल्कुल 14 साल की लड़कियों के साथ रेप हो रहा है। तो गुरुजी जैसे आप ये बता रहे हो कि ये छोटे छोटे टोने टोटके भी होते हैं, है ना, और आपने बोला कि छोटे छोटे चौराहे वगैरह पे भी हमने एक पिछले पॉडकास्ट में बात की थी कि चौराहे का एक महत्व होता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग लेडीज होती है स्पेशली छोटे छोटे टोने टोटके करती है नींबू और इसके साथ, और ये चौराहे पे रखे जाते हैं, ठीक है, ठीक है, ये चौराहे पे रखने के बाद किसी का पैर पड़ गया और वो व्यक्ति बोला जाता है कि एकदम से ही इसके दिमाग के संतुलन हिल गया और ये घर में कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो क्या उन लेडीज में इतनी पावर है वो छोटे छोटे टोने टोटके करके भी अपना सारा उतारा वगैरह कर सकती है? देखो असल ज़िंदगी में क्या है, मान लो कि आपके ऊपर नेगेटिविटी ऊर्जा शक्ति है, या आपको थोड़ा महसूस हो रहा है कि हमारे घर में नज़र लगी हुई है, किसी भी शक्ति का एंट्रेंस हो रहा है, कोई भगत है या कोई टीवी या फिर कोई साधु संत है या कोई कहता है जो उसको बताता है भाई नींबू उतारो और आप चौक पे रख दो, ठीक है जी, या फिर कोई क्रिया बताता है, दिस इज द क्रिया, ये तंत्र के अंतर्गत आती है क्रियाएं सारी। अच्छा जी। अब चौक पे कौन बैठी है? चौक की चौक चौराहे वाली देवी बैठी हुई है। अच्छा जी, ठीक है। अब सडनली होगा क्या कि आपने नींबू उतारा, नींबू उतारने के बाद आप जाके चौक पे रख के आ गए, ठीक है। अब वो शक्ति वहां पे कहता है जैसे ही रख के आओगे, जैसे ही वो रखी तुरंत किसी ने क्रॉस कर दी, तो उसको शक्ति को जो बैठाया है, जो नेगेटिविटी ऊर्जा शक्ति को बैठाया, तुरंत उसके अटैक में आएगी, ठीक है जी, तुरंत आएगी, उसको टाइम नहीं लगेगा उसके अटैक, उसको कंट्रोल में, वो उसके शरीर को तुरंत कंट्रोल कर लेगी, क्योंकि आप बैठा के हो। सबसे पहली बात तो ये है, आप किसी भी चौक पे जाते हो ना, चौक को बीच में से क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है जी, चाहे वो कैसा भी चौक हो, जागृत हो चाहे जागृत ना हो, हमारा कहने का मतलब ये, आप उस कोने के साइड में से निकल जाओ, ठीक है, लेकिन उस चौक को क्रॉस मत करो, ठीक है जी, ठीक है। हो सकता है उस चौक पे कौन सी शक्ति बैठी है, कौन सी शक्ति है, कोई नेगेटिविटी बैठी है, उसके आप दायरे में आ गए तो समझ लो आप गए। अच्छा, एक चीज इसमें ये है, जैसे मैंने आपको बोला वो लेडीज उतारा करती है और उतार के वो नींबू चौराहे पे रख दिया, अब वो वहां उसको बिठा रही है, तो कोई ऐसी शक्ति भी तो होगी ना चौराहे पे जो उस शक्ति को पकड़ के बैठ रही है, तो वो कौन सी शक्ति है? इसको थोड़ा सा विस्तार समझाइए। देखिए
चौक पे क्या होता है, मेरी बात सुनो, चौक पे क्या होता है अनंत शक्तियां बैठती है। अच्छा जी। नेगेटिव भी बैठती है, पॉजिटिव भी बैठती है। ठीक है। मान लो कहते हैं चौक चौराहे वाली देवी कहलाती है चौक पे। ठीक है। ठीक है, जब श्री कृष्ण जी कहते हैं, बताते हैं अपने, जब श्री कृष्ण जी कहते हैं अपने मार्ग से निकलते थे, ठीक है, तो उस समय पे ये चौक चौराहे वाली देवी जो थी, ठीक है, ये पहले चौक चौराहे की देवी नहीं थी, ये कहते हैं श्री कृष्ण की कहते हैं साधिका थी ये भी। ठीक है जी। ठीक है, अब क्या होता, भीड़ भड़क्का बहुत होता था उस समय पे, ये दर्शन नहीं कर पाती थी। अच्छा जी। क्योंकि जब कहता है ना आज के टाइम में कोई कहता है कोई नेता भी निकल जाए तो दुनिया भर की भीड़ भड़क्का होता है, बिल्कुल बिल्कुल। वो ये दर्शन नहीं कर पाती थी। लेकिन इसने श्री कृष्ण की कहते हैं काफी समय तक कहता है श्री कृष्ण का कहता है नाम जप किया इसने। ठीक है जी। जब श्री कृष्ण ने इसकी कहता है तो देखा कि भाई अगली जप कर रही है, तो इसने श्री कृष्ण जी ने बोला भाई ठीक है बता तुझे क्या चाहिए। कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सबसे पहले दर्शन आपके करूँ, बस मेरे को ये अधिकार चाहिए। ठीक है जी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि सीधी बात तो ये है कि आज से मैं तेरे को कहते चौक चौराहे का कहता अधिकार देता हूँ। मैं जहां से भी निकलूंगा, जिस चौक से भी निकलूंगा, उस चौक पे प्रथम अधिकार तेरा होगा मेरे दर्शन करने का। ठीक है। इसी के साथ साथ मेरे अंदर जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियों की कहता है, तू कहता है सारी शक्तियों को अथॉरिटी है तेरे को, मेरे अंदर जितनी भी शक्तियां वो समस्त शक्तियों को मैं तेरे को देता हूँ। और चौक पे कहता है मैं तेरे को हर समस्त, मान लो कोई भी शक्ति है बिना तेरे आज्ञा के चौक क्रॉस नहीं करेगी, मैं भी हूं चाहे। अगर मैं भी चौक से निकल रहा हूं तो तेरी ही आज्ञा लूंगा तभी इस चौक से निकल पाऊंगा, अन्यथा मैं भी नहीं निकल पाऊंगा। यह अधिकार मैं तेरे को देता हूँ। तो इसलिए मान कहते हैं कि चौक पे कितने भी तंत्र कर रहे हैं, कोई भी मान लो कोई भी तांत्रिक तंत्र कर रहा है, अगर आप चौक चौराहे वाली देवी को पूज रहे हो, ठीक है, उसकी भेंट प्रसाद पहुंचा रहे हो चौक पे, वो तंत्र कर आके चौक पे रुक जाएगा। अच्छा। मेरे घर तक नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं चौक देवी, और चौक की देवी एक ऐसी है बड़ी से बड़ी शक्ति को रोक लेगी, चाहे वो तुम्हारे घर की शक्ति हो चाहे वो बाहर की शक्ति हो। तो गुरुजी ये जो दिवाली पे या अलग अलग त्योहारों पे सैनक नाम का वर्ड आता है, हाँ, जो घर में हर घर में से निकाली जाती है सैनक, है ना, तो ये चौराहे पे रखी जाती है। ये सैनक वो सारी घर की नेगेटिविटी होती है। आप दिवाली पे निकाल रहे हो, अच्छा जी, आपने मान लो आपने निकाले लड्डू, निकाले पेड़े, निकाले लौंग, निकाली इलायची, निकाली बतासे, निकाले चोला, निकाला सिंगार, निकाला, हाँ, है ना, हम भी निकलवाते हैं अपने बच्चों से, शीशे बच्चों से हम खुद निकालते हैं, शराब की बोतल भी देते हैं, बहुत से जो चौक चौराहे वाली को देते हैं वो देते हैं। ठीक है, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होता है, ये उसका भोग होता है। ठीक है, कि आप माँ भगवती, दिवाली है, अब मान लो आप मिठाई का डब्बा किसी दोस्त को देने जा रहे हो, आप अपना त्योहार मना रहे हो ना, अब जो शक्ति आपकी रक्षा कर रही है पूरे साल, उसको आप बदले में क्या दे रहे हो, तो उसका भोग प्रसाद आपको देना पड़ता है दिवाली पे और होली पे। अच्छा, कि आप हमारी रक्षा करिए, हम आपको भोग प्रसाद दे रहे हैं और आप इसको कहते हैं ग्रहण कीजिए और हमारे घर को प्रोटेक्ट कीजिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, मतलब आप पूरे साल जिस चौराहे के आसपास से निकल रहे हैं, तो इसलिए वो भेंट दिया जाता है कि आप इस चौराहे से हमारी सारी जो भी नेगेटिविटी है इससे रक्षा करो। हमारा कोई कहता है घर का देवता ना बांध ले, कोई पितर ना बांधे, कोई हमारे पर तंत्र बाधा ना करे, कोई हमारा व्यवसाय ना बांध ले, कोई हमारी दुकान ना बांधे। इस चक्कर में कहते हैं चौक चौराहे वाली की अगर आप सेवा दे रहे हो, ज्यादा पूरे मैं कहता हूँ हर महीने मत दो, लेकिन दिवाली पे एक दिन पहले और होली से एक दिन पहले आप इनका जरूर पहुंचाओ। ठीक है जी। अगर आप पहुंचा रहे हो तो कभी भी कोई भी किसी भी मुझे लगता है कि ये वाली जो आपने बात बताई है काफी हद तक लोगों को ना दिमाग में बैठ गई होगी। बहुत अच्छी बात बताई है आपने। हाँ। और एकदम रिलेट करने वाली बात है कि मतलब इतने टाइम से आप लोग चौराहे से निकल रहे हो तो नेगेटिव चीजें भी आपको तंग करती है, तो करेंगी। उससे बचने का एकमात्र उपाय है कि आप चौराहे को भी पूजो। चौराहे को पूजो, मैं तो कहता हर घर में, हर घर और पूजते हैं। आपने देखा होगा कि मैं छोटी सी बात, दिवाली का तो नहीं कहता, होली पे देखा होगा आपने, होलिका के दहन से पहले कहता होलिका पूजी जाती है। बिल्कुल। असल जिंदगी में होलिका नहीं पूजी जाती, वो चौक चौराहे वाली होलिका तो जलाई जाती है, पता नहीं है किसी को। हाँ, वो चौक चौराहे वाली देवी पूजी जाती है। एक्चुअली होलिका तो जलाई जाती है। हाँ, वो होलिका नहीं पूजी, चौक चौराहे वाली देवी की आपने देखा होगा, साथ मिट्टी पूड़ी निकालते हैं, खीरे निकालते हैं, बर्फी निकालते हैं, देखा होगा पानी की कहते पानी भी चढ़ा के आते हैं चौक पे लोटा भर के। ये चौक चौराहे वाली को देखते हैं, ये उसी के अंतर्गत आती है सारी की सारी। गुरुजी ये तो हुई जितनी भी हमने बातें करी है, बहुत डीप नॉलेज वाली बातें थी। हाँ। मैं आपसे एक और चीज जानना चाहता हूँ। माँ बगलामुखी का भी तंत्र में बहुत ज्यादा नाम लिया जाता है। माँ बगलामुखी का भी तंत्र में क्या रोल है, ऐसा कुछ बताइए, मतलब इंस्टेंट पता लगे कि लोगों को कि माँ बगलामुखी का उस तंत्र में क्यों हो रहा है। देखो मेरी बात सुनो, माँ बगलामुखी के साथ एक शक्ति और चलती है जिसके बारे में हर कोई उल्लेख नहीं करता, वो है माँ धूमावती। ये जोड़े में रहती है दोनों शक्ति। अच्छा जी। लेकिन बात आ जाती है बंगलामुखी की, क्योंकि धूमावती का अलग प्रोसेस है, वो विधवा कर सकती है, गृहस्थ जीवन वाला उसे नहीं कर सकता, इसलिए बंगलामुखी को ज्यादा पूछते हैं आज की डेट में। ठीक है, लेकिन जो बंगलामुखी को पूज रहा है ना, उसको उसके जहाँ पे वो साधक होगा, जब वो साधना करोगा, धुआं धुआं दिखेगा उस कमरे में उसको, माँ धूमावती। अच्छा, कमरे जिस कमरे में बैठा हुआ धुआं ही धुआं दिखेगा, और ये धुआं निरंतर उसको दिखता रहेगा जब तक उसकी साधना पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि जोड़े में रहती है ये। अब बात आ जाती है बंगलामुखी की। आज के टाइम में मुझे एक बात बताओ, कहते हैं हर कोई परेशान है शत्रुओं से। ठीक है जी। हर कोई शत्रुओं से परेशान है। ठीक है। ठीक है,
कोई किसी के बारे में गलत सोच रहा है, कोई किसी के बारे में 4 जगहों पे बैठ के बुराई कर रहा है, तुम्हारे मुंह पे तो तुम्हारा है लेकिन पीछे से बुराई कर रहा है। असल जिंदगी में ये बुद्धि के लिए तो जीवी की लिए तो देवी है, वशीकरण की देवी है, अच्छा, शत्रु नाशक देवी है। ठीक है। जो इसका साधक है वो अपने जीवन के अंदर, मान लो कोई तुम्हारा प्रॉपर्टी का केस फंसा हुआ है, उसका समाधान नहीं मिल रहा, अच्छा जी, तुम्हारा शत्रु है, ठीक है, कोर्ट में केस चल रहा है, काफी साल हो गए तुम्हें समाधान नहीं मिल रहा, इसकी साधना कर लो। साधना पूर्ण होने से पहले तुम्हारा कोर्ट केस फाइनल। कितने दिन की साधना होती है? 40 दिन। माँ बगलामुखी की। बंगलामुखी। तुम्हारा शत्रु कहीं पे भी बैठा हुआ है, 1000 बार तुम पे तंत्र करवा दिया है, तुम परेशान हो रहे हो पैसा लगा लगा के, ठीक है, सीधी बात है, किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाओ, गुरु बनाओ, बंगलामुखी साधना लो, घर बैठ के बंगलामुखी साधना करो। जीवन के अंदर ऐसा सोचेगा भी नहीं उस साधक के बारे में कि मैं इसका बुरा कर दूं, उसकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो जाएगी, वो उसकी ओर देखेगा भी नहीं। ठीक है जी। अब मान लो कि बात आ जाती है कहीं पे जीवा कीलित की बात आ जाती है, तुम मेरे सामने बैठे हो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मैं मान लो बंगलामुखी मैंने सिद्ध कर रखी है, मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, अंदर अंदर मैंने 3 बार मंत्र पढ़ा, मैंने कहा इसकी बुद्धि कीलित कर दे, जीवा कीलित कर दे, तो मेरे आगे बोल ही नहीं पाओगे, तुम मेरे बारे में सोच ही नहीं पाओगे। ये जीवा कीलित तो बुद्धि कीलित की महादेवी है, शत्रुओं के नाश करने की महादेवी है। इसलिए आज के टाइम में बंगलामुखी को कहते हैं हर कोई पूजता है, क्योंकि शत्रुओं से बहुत ज्यादा ग्रस्त है हर कोई बुरा सोच रहा है, कोई तंत्र विद्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी की 4 जनों में बुराई कर रहा है। आज मान लो तुम उन्नति पे चल रहे हो, तुम्हारा सगे ही भाई तुम्हारी बुराई करने में पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सही बता रहा हूँ। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जीवन में जो भी आपके काम चल रहे हैं उसमें बगलामुखी जी को बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है, और पूजे, हाँ, स्पेशली पूजे उन्हें। हाँ देखो, मैं तो कहने का मतलब ये है कि साधना तो देखो इंसान को करनी चाहिए। मान लो कहते हैं तुम्हारा शत्रु अगर बैठा हुआ और तुम बहुत ज्यादा तंत्र में परेशान हो, तो बंगलामुखी को जरूर आपको एक बार साधना करनी चाहिए। ठीक है, कहीं कोर्ट में केस फंस रहा है, वहां पे बंगलामुखी की साधना आपको करनी चाहिए। कोई जमीन का केस है, कोई लड़ाई झगड़े का केस है, आपको कहीं समाधान नहीं मिल रहा, शत्रु नाशक है ये, आपका शत्रु कहीं पे भी बैठा हुआ, किसी भी कहते हैं किसी भी कारण से वो आपको परेशान कर रहा होगा, उससे आपको निजात मिल जाएगी। ठीक है, उससे उस परेशानी से आपको सोल्यूशन देगी। अच्छा, आपने ये ना एक चीज बताई मेरे को कि गुरु बनाओ मंत्र लो, ये जो चीज आपने बोली है, मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में उसको कोई ऐसा मंत्र चाहिए, जैसे उसको साधना करनी है, मेरे जैसा व्यक्ति या कोई भी, तो कोई भी वो गुरु बनाता है, क्या गुरु बनाने पे ही उसे इतना आसानी से मंत्र मिल जाएगा कि वो साधना को पूर्ण कर पाए, या फिर उसमें समय लगता है, क्या प्रोसेस होता है? आप मेरी बात समझो, गुरु के बारे में पहले कहते देखो कि गुरु है क्या। पहली तो बात ये है कि गुरु भी तुम्हारे साथ, तुम्हें ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारी साधना को पूर्ण करा सके। ठीक है, मान लो मैं कोई इंसान है भागवत कर रहा है, उसको कहता है वो भागवत मंत्र देगा, वो शक्ति मंत्र तो नहीं देगा। शक्ति ग्रंथ, शक्ति मंत्र अगर चाहिए तो आपको कहता है शक्त संप्रदाय से जुड़ना होगा, शक्ति मार्ग के तांत्रिक पकड़ना पड़ेगा। अगर आप अघोर मार्ग में जाते हो तो अघोर का कहते हैं शिव की साधना करनी है, तो वहां से आपको मंत्र मिलेगा। लेकिन बात करते हैं, आपने जो बोला है कि भाई गुरु को कहते हैं, देखिए गुरु ने, अगर मान लो मैं हूँ, मैंने अपने जीवन के अंदर मंत्र किया कोई, वो मंत्र मैंने जागृत कर दिया, क्योंकि समस्त मंत्र शिव जी द्वारा कीलित है। ठीक है, बताइए सभी को, पहले जब शिव कहते हैं मंत्रों की रचना हुई थी, मंत्रों का उल्लेख हुआ था शिव जी के द्वारा, मंत्र जब कहता है पृथ्वी लोक पे आए थे, उस समय पे क्या होता था, तुमने देखा होगा, कहता भाई मंत्र पढ़ा, भाई जाके मेरा खेत जोत के आओ। अच्छा, मंत्र पढ़ा, भाई मेरे बर्तन मांझ। लुगाई कह रही है, भाई मेरे पैर दवा। देवी देवताओं से काम ले रहे हैं, क्योंकि मंत्रों के अधीन थे वो, कीलित तो कोई मंत्र था नहीं। अब क्या हुआ, नारद मुनि जी कहते हैं आए भ्रमण में, भ्रमण करते करते उन्होंने देखा पृथ्वी लोक पे ये क्या हो रहा है, यार मंत्र पढ़ रहा है वो अपना खेत जोतवा रहा है इंद्रदेव से। ठीक है, इसकी तो क्या कहानी हो रही है, वो उर्वशी से अपने पैर दबा रही है, कोई देवी देवताओं से काम ले रहा है, कोई अपने कहते हैं बैल की कहते हैं नहलाई करवा रहा है, कोई दूध करवा रहा है, भाई ये क्या हो रहा है। शिव जी के पास गए, भी महाराज ऐसे तो कहते हैं पृथ्वी लोक का कहते हैं बेड़ा गड़क हो जाएगा, सारे के सारे आलसखोर, कोई कुछ करके ही राजी नहीं है। उस समय शिव जी ने सारे मंत्र कीलित कर दिए। अच्छा। कि जब तक आप इन मंत्रों का अनुसरण नहीं करोगे, जब तक ये मंत्र 5.25 लाख 1.25 लाख, हर मंत्र का अलग अलग उल्लेख होता है, कोई 11 लाख होता है, कोई 5.25 लाख होता है, कोई 1.25 लाख होता है, जब तक आप इनकी कल तक इतना जप नहीं कर लोगे, जब तक आप देवी देवताओं से काम नहीं करवा सकते। दूसरी बात आ जाती है, 1.25 लाख मंत्र की बात आ जाती है, अब देवी देवता से काम नहीं करवा सकते, वो मंत्र जागृत हुआ है। अच्छा, जाग गया, यानी कि कोई सो रहा था वो जाग गया, वो उसका आपने उत्कीलन कर दिया है, कीलित मंत्र था उत्कीलित कर दिया, उसके बाद भी आपको जपना पड़ेगा 1.25 लाख और, तब जाके आप किसी देवता से काम करवा सकते हो। अच्छा जी, ये। और दूसरी बात आ जाती है कि गुरु क्यों बनाया जाता है। कोई भी शक्ति होगी बिना गुरु के नहीं चलती है। मान लो आपने कहते हैं मंत्र जाप किया, किसी भी शक्ति को प्राप्त कर लिया, वो शक्ति कहते हैं कैसे चलेगी। मान लो किसी भूत बाधा प्रेत बाधा को शक्ति से आप उतरवा रहे हो, क्योंकि शक्ति आगे जगत कल्याण के लिए आती है शक्ति, मैं तो सीधी बात जानता हूँ। आप भूत प्रेत उतार रहे हो, भूत प्रेत उतारने का तो उसको कहाँ बैठाना है,
उसका क्या प्रोसेस है, क्या भोग देना है। मान लो ये कहते हैं कप है, ये कप मैं अपने हाथ में ले लूँ, ये कप ठीक है आपके हाथ से मैं अपने हाथ में ले लूँ, यानी कि आप तो ठीक होकर चले गए, लेकिन मेरे को भी तो इस कप को कहीं ना कहीं रखना है, अन्यथा ये नेगेटिविटी मेरे घर का विनाश कर देगी। और ये ज्ञान देगा कौन? ये गुरु देगा कि उस शक्ति को कैसे भूत प्रेतों को तानना है, जगत कल्याण कैसे करना है। कोई कहते हैं शक्ति का भोग प्रसाद क्या देना है, उसको बैठाना कहाँ पे है। कोई नदी घाट पे बैठाता है, कोई चौक पे बैठाता है, कोई शमशान में बैठाता है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं बैठाते हो तो आप परेशानी में आ जाओगे, और जब परेशानी में आ जाओगे तब भी आपको गुरु ही मार्गदर्शन देगा कि बेटा तुमने ये गलतियाँ करी है, अब ये करो। दूसरी बात आ जाती है कि गुरु मंत्र की बात, कि आप इतने कम समय में गुरु से मंत्र लेके क्या जागृत कर सकते हो शक्ति को। मान के चलो मैंने कोई मंत्र है, मैंने शक्ति जागृत कर रखी है, वही मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ जी, ठीक है। गुरु के मंत्र में शक्ति मंत्र एक अलग है, गुरु मंत्र एक अलग है। गुरु मंत्र ठीक है, बहुत से मंत्र होते हैं जो मतलब मैं बता नहीं सकता इसको। मैंने कोई भी मंत्र लेके चलो आपको दे दिया। इवन दैट एक छोटी सी बात है, कढ़ाई है गैस पे रखी हुई है, कढ़ाई गर्म है, तेल गर्म है, पकौड़ी का सारा सामान तैयार है, आपने बस तलना है। तल लोगे, इतना तो कर लोगे। दिस इज अ गुरु। गुरु क्या करता है, उस मंत्र को अनुकीलित करता है, उस मंत्र को श्राप मुक्त पाप मुक्त करता है। श्राप मुक्त यानी कि कहते हैं शिव जी द्वारा श्रापित है वो, उसके बाद उनकीलित कर दिया, कीलित था उसका उत्कीलित कर दिया। श्राप मुक्त यानी कि अगर मान लो कोई जप कर रहा है, कह रहा राम 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 मड़ा मड़ा मड़ा, ये गलत हो गया ना। इस मंत्र की कहते हैं आपको श्राप ना मिले, है ना, उससे भी वो आपकी कहते हैं रक्षा करता है। तो श्राप मुक्त पाप मुक्त करके आपकी शुद्धिकरण करके जब गुरु कोई मंत्र देता है वो मंत्र काम करता है। ठीक है, तो गुरुजी इस एपिसोड में हमने बहुत सारी बातें जानी आज आपसे। बिल्कुल। और हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली, स्पेशली तंत्र को लेके, कामाख्या देवी को लेके, माँ बगलामुखी को लेके। मैं आपसे जाते जाते आज एक लाइव शो में ये गुजारिश करना चाहता हूँ, बहुत लोग मारण क्रिया से ज़्यादा परेशान रहते हैं। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि आप मारण क्रिया का जाते जाते एक उपाय बता दें ताकि लोगों तक सही नॉलेज पहुँच पाए और वो भटके ना और अपनी जान बचा सकें। देखिए, मारण क्रिया अगर किसी के ऊपर चलाई हुई है तो यानी कि शमशान के अंदर उसने उस प्रेत को चला रखा है, ठीक है। अब आपके पास नॉर्मली सी है मारण क्रिया की, छोटा सा कहता है मैं अब बताता हूँ, ठीक है। वैसे तो मारण क्रिया का अलग प्रोसेस होता है, लेकिन हर कोई तो नहीं कर सकता। अगर किसी के ऊपर है, हम तो उतार देते हैं मारण क्रिया, करते तो नहीं है, आता तो पूरा ज्ञान है, करने का भी आता है, उतारने का भी आता है, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मली ये है जिसको कहता है सडनली पता लग रहा है कि भाई मेरे को दवाई शूट नहीं कर रही है, मेरे पे किसी ने मारण किया की हुई है, ठीक है जी। उसके लिए मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ, 4 कटोरी ले ले, ठीक है जी। अपने जहाँ पे भी वो सोता है उस स्थल में चारों कोनों में वो कटोरी रखे, ठीक है जी। उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा आलता, ठीक है, ठीक है। काम्या सिंदूर प्राप्त हो जाए तो काम्या सिंदूर मिल जाए तो उसके अंदर कामाख्या देवी वाला सिंदूर, हाँ कामाख्या देवी वाला, और हम भी सिद्ध करके रखते हैं, हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं वो, ठीक है। कामाख्या सिंदूर, 1 नींबू, 7 लौंग और थोड़ा सा कपूर, ठीक है जी। ये चारों कटोरे में आपने रखना है, ठीक है। 3 दिन तक ये रखे रहने देना है, ठीक है। उसके बाद चौथे दिन आपने करना क्या, रात्रि में आपने जाने का शमशान में जाओ। शमशान में जाने के बाद आपको ये चारों कटोरी में से कहते हैं गंगा जल वहीं डाल देना है, ठीक है, ठीक है। बाकी तो सारा कुछ कहते हैं गल चुका होगा, थोड़ा सा कपूर बचा होगा, नहीं है तो अलग से कपूर ले जाना आप, 4 टिक्की कपूर लेके जाओ, जो लौंग बची होंगी उसको वहीं पे जला देना है, ठीक है जी। चारों कपूरें जल गई, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, आपने अपने ऊपर से एक गुड़िया बनानी है आटे की, ठीक है जी। अपने ऊपर से उसको उसी शमशान के अंदर जो कोई मुर्दा आया हो, जब मान लो लेडीज है, लेडीज का कोई चोला पड़ा हो जो वो पहन के आई हो, ठीक है, पड़े होते हैं शमशान में, उसका कपड़ा उसको लपेट दे, ठीक है जी। 3 बूंद खून उल्टे हाथ की इस वाली फिंगर का, ठीक है जी, उसके मुख पे डाले पुतले के, और उसके नाभि चक्र पे डाले, ठीक है जी। उसके बाद 7 बार उल्टा अपने ऊपर से घुमाए, गड्ढा खोदे, उसके अंदर डाल दे, उसके बाद मिट्टी करे, उसके ऊपर एक शराब, ठीक है, कुछ मांस, क्योंकि शमशान के अंदर पे देखो कोई भी शक्ति चली है देना पड़ेगा मांस, ठीक है। मांस हो गया, शराब हो गई, मिठाई हो गई, ये वहाँ पे रख के आए, और पीछे मुड़ के नहीं देखना बिल्कुल भी। अगर पीछे मुड़ के देखा तो दोबारा के वो शक्ति चली जाएगी। पीछे मुड़ के नहीं देखना, आए सीधा घर आने से पहले कोई भी रास्ते में मंदिर पड़ता है, उस मंदिर में मत्था टेके, मत्था टेकने बाद अपने घर की बाहर की धैर्य पे खड़ी हो जाए, और वहां से अपने घर से बोले कि कहते हैं भाई जो भी शक्ति नेगेटिविटी ऊर्जा शक्ति जो भी मेरे पीछे आ रही है वो सारी की सारी कहते हैं वापसी लौट जाओ, तुम्हारे घर के अंदर कोई काम नहीं है। अच्छा। पहले तो वो शमशान में रुकी गई है, ठीक है जी। वो शमशान से निकल ही नहीं पाएगी, और बीच में अगर कोई मंदिर पड़ता है, मंदिर में मत्था टेको, वो वहीं के वहीं रुक गई, वो कहीं भी कभी भी लौट के तुम पे वो शक्ति नहीं आएगी। ये मारण क्रिया का कर सकते हो तो इसको करो। ये तो प्रोसेस तो है, लेकिन ये एक नॉर्मली प्रोसेस है कि उसको आराम मिल जाएगा, यानी कि 30 से 40% उसको आराम मिल जाएगा, ठीक है जी, मारण क्रिया के अंदर
पूर्ण रूप से इलाज नहीं है, लेकिन हाँ यह 30-40% भी अगर किसी को इलाज मिल रहा है तो उतना टाइम तो मिल रहा है उसे, बहुत है। किसी के लिए अगर 40% भी आराम मिल जाता है ना ये करने से भी, मैं तो कहता हूँ करो, बहुत है 40% अभी, उसके बाद तो टाइम मिल जाएगा, अपना दिखवा लो जी। तो आज के एपिसोड में हमने जितनी भी बातें करी वो काफ़ी डीप इन्फॉर्मेशन वाली बातें थी, स्पेशली ये मारण क्रिया भी आपने बता दी। तो बहुत बहुत सबसे पहले आपका धन्यवाद जो शो पे आप आए और हमारी ऑडियंस को आपने ऐसा ज्ञान दिया, और हम आशा करते हैं कि आप दोबारा पधारेंगे। बस माता रानी की कृपा रहेगी तो जरूर। बिल्कुल। तो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई भी ऐसी समस्या है तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इनसे कर सकते हैं, स्क्रीन पे इनका नंबर आपको मिल जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग जिससे परेशान हैं, साइंस उसको समझ नहीं पाती है, और जो समझते हैं वो उसे जुटला देते हैं कि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जो भी ये सब कुछ होता है जिस पे बीतती है वही जानता है। तो मैं यही चाहूँगा, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम।